नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीजनल वर्ल्ड में। 6 दिसंबर 1956 भारत से एक महान विभूति डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर चले गए यहाँ से। वो दिन पूरे दुनिया का एक ऐसा दिन था जब भारत से एक ऐसी शख्सियत जा रही थी, जिसकी विचारधारा कोई नहीं जानता था कि आगे चलकर कुछ समय बाद दुनिया की सबसे बड़ी विचारधारा बनने वाली है। जब बाबा साहब थे तब भी उनके विरोधी हुआ करते थे। बहुतों ने विरोध किया। जब भी कोई शख्सियत आती है, उसे पहचानने में लोगों को थोड़ा समय लगता है। और बाबा साहब तो उस समय आए थे जिस समय पूरा भारत बिल्कुल ही अंधकारमय जीवन जी रहा था। इस पर विदेशी सत्ता आ चुकी थी। कुछ लोगों की स्थिति उससे पहले बेहतर थी और विदेशियों के सत्ता में भी उनकी बेहतर रही, लेकिन ऐसा भी एक जनमानस था, एक वर्ग था, जो सत्ता बदल तो रही थी, चाहे देसी हो या विदेशी, लेकिन उनकी हालत जस की तस थी। उनको सदियों से जिसने भी प्रताड़ित किया, वो विदेशी सत्ता के अधीन में भी रहकर उन्हें और ज़्यादा प्रताड़ित कर रहा था। उनकी चीज़ें नहीं बदल रही थी। बाबा साहब को भी ये चीज़ें झेलनी पड़ी। लेकिन बाबा साहब ने बिल्कुल ऐसा एक परिवर्तन किया, जितने दिन भी वो इस धरती पर रहे हैं, उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे कारनामे कर गए कि अगर कोई उनके समय में उन्हें महान नहीं भी बोलता ना, तो आज की डेट में जो लोग वो छोड़ कर गए हैं, वो कोई एक सिंगल बंदा दुनिया के किसी भी कोने में कोई रह रहा हो और उन किताबों को अगर पढ़ ले, उनकी लिखी हुई कुछ बातों को पढ़ ले, तो कहेगा कि दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ आदमी अगर इस धरती पर कभी जन्मा है, तो वो बाबा साहब हैं। बाबा साहब के आप इससे भी समझ सकते हैं कि उन्हें बोधिसत्व के रूप में भी अब याद किया जा रहा है। यानी कि बुद्ध के बाद अगर कोई भारत में ऐसा एक इंटेलिजेंट व्यक्ति पैदा हुआ, तो उसे बाबा साहब के नाम से जाना जा रहा है। दुनिया ने इन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज के ओहदे से नवाजा। आज भी विदेशों में अगर भारत से किसी व्यक्ति की जान पहचान होती है, तो पहले बुद्ध का नाम तो आता ही आता है, लेकिन उसके बाद अगर कोई है तो बाबा साहब है। और ये मॉडर्न आज की जो 21वीं सदी है, या भारत जब से रूप लिया है, तब से तो बाबा साहब का ही नाम आता है। भारत में चाहे किसी का नाम उसके जाति या वर्ग या धर्म के नाम पर कितना भी उछाल लिया जाए, लेकिन पूरी दुनिया अगर किसी को याद करती है, तो वो बाबा साहब ही हैं। आज मैं बाबा साहब की कुछ ऐसी बातों को दिखाऊँगा, उनकी लिखी हुई एक किताब एनहिलेशन ऑफ कास्ट से कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊँगा जो आपके बिल्कुल दिमागों को बदल देंगी। जिसने भी यह किताब पढ़ी है, ऑफ़ कोर्स वो बदल गया होगा। जिसने नहीं पढ़ी है या नहीं जानते हैं, या सिर्फ़ उन्होंने ऐसा सुना है कि बाबा साहब किताब लिख कर गए थे। बहुत लोग हैं, बहुत उनके अनुयायी हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो ये तो जानते हैं कि बाबा साहब किताब लिख के गए हैं, बाबा साहब ने ये लिखा है, ये लिखा है। कभी किताब खोल के उनने नहीं पढ़ा है, खुद से नहीं पढ़ा है। मैं दिखाऊँगा किताब खोलकर। बाबा साहब के एक-एक वाक्य इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इतने ज़्यादा क्वालिटी भरे हुए हैं कि एक कहावत है ना, कि सोने की पहचान सोनार ही कर पाता है। वही हाल है जिनको भी किताबें पढ़ने की आदत है, जिनको भी साहित्य पढ़ने की आदत है, जिनको भी कोई क्वालिटी की चीज़ें समझने की आदत है, वो अगर बाबा साहब की किताब पढ़ेंगे और दुनिया के जितने भी समाज सुधारक रहे हों, रिफ़ॉर्मर रहे हों या फिर फ़िलॉसफ़र रहे हों, उनकी किताबें पढ़ेंगे, तो फिर वो पाएँगे कि 21वीं सदी का अगर कोई सबसे बड़े फ़िलॉसफ़र
होंगे। वैसे तो ये 20वीं सदी के थे, लेकिन आज 21वीं सदी में ये सबसे ज़्यादा चर्चित हैं। तो अगर कोई 21वीं सदी में सबसे बड़ा फिलॉसफर अगर चर्चित है, तो वो हैं बाबा साहब। साथियों, ये चीज़ें आपको देखकर समझ में आएँगी कि जो भारत में हमारे ऊपर सैकड़ों, हज़ारों धार्मिक किताबें, वेद, पुराण और तरह-तरह की किताबें लाद दी गई, थोप दी गई। रामायण, महाभारत, उपनिषद और भी तरह-तरह की किताबें, इन सब में जितनी भी बातें लिखी हैं, वो बाबा साहब की एक किताब के कुछ अंश अगर जो कोई पढ़ ले, तो उसे पता चलेगा कि ये ब्राह्मणों की हज़ार साल की जो मेहनत है, वो बाबा साहब की एक किताब के कुछ अंश के तुल्य भी नहीं है। इतनी ज़्यादा क्वालिटी, इतनी ज़्यादा गहरी रिसर्च से बाबा साहब ने ये किताबें लिखी हैं। आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बाबा साहब ने क्यों लिखा था, इसकी क्या प्रासंगिकता है। दरअसल हुआ ये था कि जात-पात तोड़क आंदोलन एक चला था जब बाबा साहब थे, ये तकरीबन 1935 के करीब की बात है। और ये जो आंदोलन था ये पंजाब में उठा। जैसा कि आप जानते हैं पंजाब प्रांत उस समय जो आज का पंजाब है वो आधा पाकिस्तान भी पंजाब में ही आता था उस समय वो, और आज का जो हरियाणा है ये भी उसी एरिया में था, पंजाब में ही आता था। तो पंजाब को धार्मिक ग्रंथों में, ब्राह्मणिकल ग्रंथों में काफ़ी बुरा-भला कहा गया है और वहाँ पे सिख मार्ग भी काफ़ी बहुतायत मात्रा में थे। तो इसलिए सबसे पहले जो जात-पात तोड़क आंदोलन का जो आंदोलन उग्र हुआ या उठा, वो पंजाब में ही उठा और उसके जो हेड थे या यूँ कहें कि उसके जो अग्रता थे, वो थे बी संतराम। बी संतराम एक पिछड़े वर्ग की फैमिली से आते थे, लेकिन जिन्हें हम सछूत कहते हैं और उनके साथ बहुत सारे सवर्ण भी थे, जो लोग मिलकर इस संगठन को चला रहे थे। आम तौर पर इस संगठन को बाबा साहब सवर्ण का ही संगठन कहते थे, वो मैं अभी दिखाऊँगा इस किताब को। ये पूरी किताब ही इसी जात-पात तोड़क आंदोलन के ऊपर ही आई है, जब उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया बाबा साहब पे। बाबा साहब पे नहीं, उन्होंने एक लेटर भेजा बाबा साहब को कि हम आपको इसका अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। क्योंकि आपकी जो कार्य है जाति-पाति पर, वो उससे बेहतर कोई जात-पात पर कार्य अभी तक नहीं किया है। और इनको डॉक्टर साहब कहा जाता था, क्योंकि उस समय जो है ये जो जात-पात तोड़क जो आंदोलन था, यहाँ पे एक लेटर भेजा गया बाबा साहब को कि हम आपको इसका अध्यक्ष बनाना चाहते हैं और हम जो मूवमेंट खड़ा कर रहे हैं, इस मूवमेंट में आप अगर अध्यक्ष बनते हैं, तो ये मूवमेंट और ज़्यादा सफल होगा। और सबसे ख़ास बात हुई कि बाबा साहब ने पहले तो इनकार कर दिया। अब मेरे ख़्याल से कुछ साथी लिख रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रही है सर। फिर से कन्फ़र्म करें, क्या आवाज़ आ रही है? ओके, ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे अब क्या हुआ कि बाबा साहब से जब बार-बार रिक्वेस्ट की गई, तो बाबा साहब ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, हम देंगे वहाँ पे, हम अध्यक्ष भी बनेंगे और स्पीच भी देंगे। उन्होंने स्पीच भी छपवा ली थी बाबा साहब ने। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले तो जात-पात तोड़क आंदोलन जो है, इन्होंने खूब कहा कि अध्यक्ष बन जाइए और जब ये बन गए, इन्होंने पूरा बुकलेट भी छपवा लिया, पेपर भी छपवा लिया कि मैं ये स्पीच दूँगा और उसके बाद से वो लगातार उसको निरस्त करते गए। जिस दिन जो डेट थी कि जिस दिन बाबा साहब इस चीज़ को भाषण देते, स्पीच देते सबके बीच में और पूरे भारत में ये मैसेज जाता, वर्ल्ड में ये मैसेज जाता कि हाँ, इस मंच से ये मंच ये चीज़ सोचता है, ये चीज़ प्रोग्रेस चाहता है, तो उसको इन लोगों ने क्या किया, बार-बार निरस्त किया, मतलब होने नहीं दिया। और इसका कारण आप जानते हैं क्यों? बाबा साहब ने सोचा कि इसका कारण शायद पैसे की कमी है, इसलिए ये लोग नहीं छपवाना चाह रहे हैं मेरा पेपर, कह रहे हैं कि भई लाहौर भेज दो। ये बीच में चेंज करवाने के लिए कई लेटर है, वो सारी चीज़ें अभी मैं सबूत दिखाऊँगा। मैं आपको थोड़ा-सा भूमिका बता रहा हूँ कि एक्चुअल में उस समय होता क्या था, कितनी धूर्तता भरी पड़ी थी। आज लोग कहते हैं ना कि बाबा साहब हिंदू विरोधी थे।
वास्तव में आप जब इनकी किताबें पढ़ेंगे तो आप पाएँगे कि उस समय के जो पिछड़े वर्ग तक के लोग थे, जो अपने को नेता समझते थे, वो कितने कायर होते थे। इतनी हिम्मत तो ज़रूर जुटा लेते थे कि चलो जात-पात ख़त्म करते हैं, लेकिन कायरता इतनी थी कि वो खुल के खड़े नहीं हो पा रहे थे बाबा साहब के साथ। कि भई अगर मिटाना है तो पूरी तरह से मिटाओ। आइए मैं अब आपको एक-एक सबूत दिखाता हूँ बाबा साहब ने इस किताब में इस पूरे प्रसंग को लिखा है और क्या वो स्पीच देना चाहते थे, वो भी पूरा डिटेल्स में लिखा है। क्यों ये लोग बार-बार उसको निरस्त कर दिए, उस स्पीच को सार्वजनिक नहीं होने दिया गया, तो फिर बाबा साहब ने इसको किताब का रूप देकर सबके सामने सार्वजनिक किया। हाँ, मैं अब दिखाता हूँ बाबा साहब की इस किताब को और इससे पहले मैं अच्छा ये डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। साइंटिफिक थिंकिंग साइंटिफिक अप्रोच। अच्छा इससे पहले एक चीज़ और आप देख लीजिए कि ये जो मैं रेफ़रेंस दे रहा हूँ, ये रेफ़रेंस के लिए मैंने इनका हिंदी अनुवाद की किताब ली है, जिसको एक बड़े विद्वान व्यक्ति हैं डॉक्टर एम एल परिहार। इन्होंने इसका हिंदी अनुवाद किया है। जात-पात का विनाश, इस बुक को आप लोग खरीद सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट से वहाँ से खरीद सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से भी खरीद सकते हैं, मूल निवासी मेगा मार्ट से भी खरीद सकते हैं। इनका यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी है, डिस्क्रिप्शन में भी इनकी वेबसाइट्स हैं, वहाँ से भी आप लोग बुक को परचेज़ कर सकते हैं। बुक परचेज़ करने का फ़ायदा ये है कि जब आप इन बुक्स को खुद से पढ़ेंगे ना, तो आप उस गहराई में पहुँच जाएँगे, जिसको आप सोच भी नहीं सकते हैं या अब तक आप उस गहराई में पहुँचे भी नहीं होंगे, उस गहराई में पहुँच जाएँगे। इतनी बेहतरीन बातें लिखी है, एक-एक वर्ड इम्पोर्टेंट है कि बाबा साहब ने कितनी गहराई से इन बातों को लिखा था, कितना गहन उनका रिसर्च था। अच्छा इस किताब में वैसे तो बहुत सारे खंड हैं, लगभग इसमें 26 खंड हैं, आप कह सकते हैं 26 चैप्टर हैं और इसके अलावा गांधी जो है उन्होंने भी आपत्ति जताई थी। देखिए ये गांधी जो थे ना, ये भी बाबा साहब की बातों से बड़ा उनको दुःख होता था। वो वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे और बाबा साहब किसी भी कीमत पर समझौते को तैयार नहीं थे। तो उन्होंने भी जो लेटर लिखा था, आपत्ति जताई थी, वो भी इस किताब में दिया गया है, परिशिष्ट में है। बाबा साहब ने उसका उत्तर दिया है, ये भी इसमें सारी चीज़ें मिल जाएँगी। तो सबसे पहले बाबा साहब जो लिखते हैं वो अ, उनकी किताबें जब छपी, पहली जो प्रति छपी थी, वो इतनी ज़्यादा फ़ेमस हुई कि वो पूरी बिक गई। इसको इन्होंने अपनी सेकंड एडिशन में लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि जात-पात तोड़क आंदोलन हाँ, इसको है। जात-पात तोड़क मंडल लाहौर में तैयार किए गए मेरे भाषण का हिंदू जनता द्वारा आश्चर्यजनक रूप से गर्मजोशी से स्वागत हुआ। भाषण उन्हीं को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है। इंग्लिश एडिशन की 1500 कॉपियाँ सिर्फ़ 2 महीने में ही बिक गई। देखिए उस समय लोग इंग्लिश उतना नहीं जानते थे और उतना लोग पढ़े-लिखे नहीं होते थे। फिर भी बाबा साहब को आप समझ जाइए कितनी भयंकर डिमांड थी बाबा साहब की लेखनी की कि उस समय 1500 कॉपियाँ सिर्फ़ 2 महीने में इंग्लिश में बिक गई। फिर गुजराती और तमिल में भी इसका ट्रांसलेशन किया गया, मराठी, हिंदी, पंजाबी और मलयालम में भी इसका ट्रांसलेशन किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि बाबा साहब अपने समय में भी इतने लोग इनके विरोधी थे या छुआ-छूत इनके ऊपर प्रयास करते थे, इसके बावजूद भी कितने इनके प्रशंसक लोग थे। कितने ज़्यादा लोग जो है इनको उस समय भी चाहते थे। आज की डेट में इतनी किताबें किसी की नहीं बिकती हैं, जितनी उस समय बाबा साहब की बिक रही थी। आफ्टर मतलब इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज़्म के बाद भी। अच्छा इसमें जो है हाँ, इसमें लिखा है कि इंग्लिश एडिशन की भारी माँग को पूरी करने के लिए इसका दूसरा एडिशन छपवाना बहुत ज़रूरी है। तो ये सेकंड एडिशन फिर इन्होंने लिया था और इसी को हूबहू ऐसे ही डाल दिया था। 2 परिशिष्ट बढ़ा दिए थे जिसमें लिखते हैं कि पहले परिशिष्ट में मैंने गांधी जी के 2 लेखों को रखा है जो मेरे भाषण पर उनके अंग्रेजी अखबार हरिजन देखिए गांधी इतने वो थे मुझे तो कभी उनको धूर्त कहने का मन करता है। कि धूर्त थे कि हरिजन नाम का अखबार चलाते थे। हरिजन का मतलब आप समझते हैं ना? हरिजन उनको कहा जाता है, जो ये देवदासियाँ होती थी ना और ब्राह्मण जो है औरतों को अपने यहाँ रखते थे, बच्चियों को लेकर आते थे, उनको प्रेग्नेंट कर देते थे।
तो कहते थे कि हम तो देवता हैं, तुम मेरी दासी हो, प्रेग्नेंट कर देते थे, तो उनके जो बच्चे उत्पन्न होते थे, उसी को लोग हरिजन कहते थे कि ये तो हरि की औलाद है, ये तो ईश्वर की औलाद है। क्योंकि तो देवदासी है, देव की दासी है, तो इसका जो बच्चा होगा, ये पति तो इसका है नहीं, तो इसको तो जो बच्चा होगा वो किसका औलाद होगा? वो तो देव की औलाद होगा, हरिजन का औलाद होगा, हरि का औलाद होगा, हरिजन। तो ये जो है इतना ये धूर्त थे कि हरिजन नाम का चलाते थे। ये क्या करते थे हरिजन कह के कभी-कभी जो दलित भाई हैं या फिर जो एससी-एसटी हैं इनको भी हरिजन ये बोल दिया करते थे, जिस पर भयंकर वो होती है, अभी भी भयंकर बहस छिड़ती है इस पर। तो इस नाम से ये चलाते थे और उसमें टिप्पणी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि उनके द्वारा जात-पात तोड़क मंडल के सदस्य माननीय संतराम को लिखा गया पत्र है। मतलब उनको पत्र भी लिख दिए थे माननीय संतराम को। दूसरे परिशिष्ट में मेरे विचार हैं जो मैंने पहले परिशिष्ट में छपे गांधी जी के लेखों के जवाब के रूप में तैयार किया है। तो इन्होंने फिर गांधी जी को जवाब भी दिया था बाबा साहब ने, वो भी इस किताब में है, उसकी ये बात मेंशन करते हैं। चलिए आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें ये लिखते भी हैं कि गांधी जी के अलावा कई औरों ने भी भाषण में व्यक्त मेरे विचारों की आलोचना की है, लेकिन मैंने सोचा है कि इन दूसरी विरोधी टिप्पणियों को ध्यान में रखने की बजाय मुझे सिर्फ गांधी जी तक ही अपने को सीमित रखना है। समझा आपने? इन्होंने कहा कि वैसे तो और भी कई लोगों ने आलोचना की है, लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट लोग नहीं हैं, नॉर्मल लोग हैं। गांधी तक मैं इसलिए सीमित रख रहा हूँ क्योंकि गांधी को इन लोगों ने मसीहा या अवतार बना दिया है। देखिए यहाँ पे लिखे हैं। बल्कि इसलिए कि बहुत सारे हिंदुओं के लिए गांधी जो हैं एक मसीहा या अवतार की तरह माने जाते हैं। इतने महान कि उनकी बातों को देववाणी, ओरेकल या ब्रह्म वाक्य मानते हैं। जब वह अपना मुँह खोलते हैं तो उम्मीद की जाती है कि अब बहस बंद हो जानी चाहिए। तो ये जो है ना इतनी ज़्यादा इनको हाइपो दे रखा गया था गांधी को, इसीलिए बाबा साहब जब भी वो मुँह खोलते थे गांधी, तो उसका ये जवाब देते थे। अच्छा उसको इन लोगों ने ब्रह्मा की तरह बना रखा था, तथाकथित हिंदुओं ने, मतलब ब्राह्मणिकल लोगों ने और ये जो थे थोड़े बहुत पिछड़े वगैरह थे इन लोगों ने मिलके। हुआ क्या था कि जो पिछड़ा वर्ग है वो तो सछूत है। उससे थोड़ा-सा भी ब्राह्मण या सवर्ण थोड़ी-सी बात कर लिया तो वो तो सीधे चने की झाड़ पे चढ़ जाता था, कि भाई हम तो बहुत बड़े हो गए हैं। और जो सछूत है और जो अछूत है, पिछड़ों का जो ऐसा वर्ग जिनको छुआछूत जिनके साथ की जाती थी, उसको ये सोचता था कि अब हम भी जो है सीधे ब्राह्मण ही बन गए हैं, ये लोग अब अछूत हैं। तो इसीलिए गांधी भी यही काम किया करते थे। दिखाते भले थे कि हम नहीं भेदभाव नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, लेकिन अंदर से बड़े धूर्त व्यक्ति थे। वो जब आप ये लेटर पढ़ेंगे ना बाबा साहब का, वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ऊपर का चेहरा नहीं दिखता है। इस और देखने का नज़रिया भी होता है। आप जैसे बहुत सारे वैसे लोगों की आप किताबें पढ़ते हैं जो गांधी के फॉलोअर हैं, तो आपको लगेगा यार गांधी तो बड़ा अच्छा व्यक्ति थे। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देते थे, जेल में चले जाते थे। लेकिन इस पूरी किताब को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाबा साहब ऐसे ही लोगों का पुरजोर ढंग से धज्जियाँ उड़ाए हैं कि ये वो हाथी के दाँत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, वो होता है। भारत का जो एक वर्ग है, उसका इन्होंने अभी चैप्टर आगे मैं दिखाऊँगा कांग्रेस का जो वर्गीकरण किया है, उस पर जो टिप्पणी की है, उसमें यही बात कहते हैं कि ये क्या करते हैं कि ये तो कहते हैं कि हमें सुधार चाहिए, लेकिन दूसरों को दिखाने वाला सुधार चाहिए। अंदर का जो मामला है ना भेदभाव, छुआ-छूत, जाति, इस पे कोई बात नहीं। इसको एक और आसान तरीके से आप समझिए, जो टेक्निकल बंदे होंगे वो उस चीज़ को समझ जाएँगे। आप लोगों ने कई बार ऐसा देखा होगा कि आप किसी सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं और वो सॉफ्टवेयर अगर ऑब्जेक्टिव है अ, तो ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब ये है कि आप उस पर कोई काम कर रहे हैं, उसके नीचे का पैरामीटर सारा फिक्स हो गया है। उसके ऊपर आपको बना-बनाया सारा चीज़ मिल जा रहा है। आप वहाँ पे कुछ डेटा फिल अप कर रहे हैं और आपको वो फाइनल एक आउटपुट दे दे रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि हाँ, सब चीज़ ओके है यार, हमें तो उससे नीचे सोचना ही नहीं है। आप उस पैरामीटर को मिस कर रहे हैं कि जो चीज़ फिक्स कर दी गई है सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर के अंदर जो ड्रॉबैक्स हैं, जो लूप होल है, उस पर आप सोच ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं सोच पा रहे हैं कि आप जो डेटा दे रहे हैं, उसके अनुसार वो आँकड़ा दे दे रहा है, उसी में आप खुश हो जा रहे हैं। ज्योतिष की तरह। ज्योतिष क्या करता है?
ज्योतिष में क्या है कि अब 9 ग्रह बना दिए गए हैं। 9 ग्रह में सूर्य को भी ग्रह बना दिया, चंद्रमा को भी ग्रह बना दिया, पृथ्वी को ग्रह नहीं माना। राहु केतु को ग्रह बना लिया है, जो है ही नहीं उनको। अच्छा, धरती को फ्लैट बना लिया। तो जो पढ़ा-लिखा व्यक्ति है, आईएएस, पीसीएस तक के बाप-दादे और आईएएस, पीसीएस तक जाके अपना और मंत्री-संतरी सब हाथ दिखवाते हैं, ज्योतिष दिखवाते हैं। इतना पढ़-लिख कर भी, क्यों? इन्होंने उसको फिक्स मान लिया है। वो सोच ही नहीं रहे हैं कि ज्योतिष के नीचे अगर हम सोचेंगे उसमें कितने लूप होल है, उसकी पूरी जो गणना आती है वही गलत हो जाती है। जब नीचे का पैरामीटर सेट जो किया गया है कि इतने ग्रह हैं, वो ग्रह हैं भी कि नहीं है, उस पर वो सोचते ही नहीं हैं। फिक्स हो गया है। तो यही भारत की सबसे बड़ी बीमारी है जिसको बाबा साहब ने पकड़ा है। अभी लोग नहीं पकड़ पाते हैं, यही बीमारी नहीं पकड़ पाते, फिक्स मान लेते हैं उसको, सोचते ही नहीं हैं उसके ऊपर। इसी को बाबा साहब ने इस किताब में उकेरा है। तो ये यहाँ पे आप देखेंगे कि फिर इसके बाद से 3rd एडिशन आया था और इस 3rd एडिशन के बाद से अब मैं आप लोगों को थोड़ा-सा मेन फ़ोकस पे लाता हूँ कि वो कौन-सा लेटर था जो संतराम जी ने भेजा था, माननीय संतराम जी ने बाबा साहब को। देखिए 12 दिसंबर 1935 को जात-पात तोड़क मंडल के सचिव माननीय संतराम का मुझे यह पत्र मिला। इन्होंने बाबा साहब को लेटर लिखा था। अच्छा, इससे पहले जो है यहाँ पे ये एन गिब्सन जी कुछ लिख रहे थे। इसको मैं हाइलाइटेड कर देता हूँ। ओके। जी, एन गिब्सन जी लिखते हैं, जय भीम, ऑलवेज प्रमोट एंड परचेज़ बहुजन मीडिया एंड पब्लिकेशन। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका एन गिब्सन जी। और ये हमारा भी यही प्रयास रहेगा कि जो भी हमारे लोग हैं, बहुजन लोग हैं, क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि जो अ, मनुवादी मीडिया है वो कभी प्रमोट ही नहीं करती है अपनी चीज़ों को। तो हमारे जो भी लोग हैं, जो पीछे हैं, जो प्रमोट नहीं हो पा रहे हैं, उन सभी को हम लोग प्रमोट ज़रूर करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद गिब्सन जी आपको। अच्छा जी। तो ये जो लेटर लिखा, अब इस लेटर को मैं पढ़ के सुनाता हूँ। एक्चुअली इसमें मुझे अलग से अपना कुछ एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बाबा साहब इतना बेहतरीन लिखते हैं कि कभी-कभी मैं तो सोचता हूँ कि इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करूँ? उनकी हर एक वाणी ही इतनी ज़्यादा ओरेकल है, इतनी ज़्यादा मतलब क्वालिटी भरी हुई है कि जिसमें फर्दर कुछ जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस लेटर में ये दिखाते हैं कि मेरे प्रिय डॉक्टर साहब लिखते हैं क्योंकि बाबा साहब सबसे ज़्यादा पढ़े-लिखे सम्मानित व्यक्ति थे। तो जो जात-पात तोड़क मंडल है वो लिखता है, आप आपके 5 दिसंबर के पत्र के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ठीक है जी। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपकी आज्ञा के बिना ही मैंने उसे अखबारों में छापने के लिए दे दिया है। देखिए ये कितना फूले नहीं समा रहे हैं कि बाबा साहब ने एक लेटर लिखा इन लोगों को और उसको बिना इनसे पूछे ही अखबार में भी छापने को दे भई बाबा साहब का हमारे पास वो आया है, लेटर आया हुआ है। अच्छा जी, चलिए आगे अब क्या कहते हैं कि दरअसल इसके प्रचार-प्रसार करने में मुझे कोई हर्ज नज़र नहीं आया। बहुत अच्छी बात है जी। आप एक महान विचारक, ग्रेट थिंकर हैं। यह मेरी दृढ़ राय है कि जात-पात के मामले में जितना गहन अध्ययन आपने किया है, उतना किसी दूसरे ने नहीं किया। मैंने और हमारे मंडल ने आपके विचारों से हमेशा बहुत लाभ उठाया है। मैंने कई बार इन विचारों को मंथली मैगज़ीन क्रांति के द्वारा प्रचार भी करता रहा हूँ। और कई सम्मेलनों में उन पर व्याख्यान भी दे चुका हूँ। अब मैं आपके इस नए फ़ॉर्मूले की व्याख्या सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि जिस धार्मिक भावनाओं व विश्वासों पर जात-पात आधारित है, जब तक उनकी जड़ों को नष्ट नहीं किया जाता, तब तक इसको मिटाना संभव नहीं है। कृपया कर बहुत जल्दी ही इसको विस्तार से समझाने का कष्ट करें, ताकि हम इस विचार को लेकर प्रेस व अन्य माध्यमों द्वारा इसका प्रचार कर सकें। अभी तक मुझे इस फ़ॉर्मूले का भाव अच्छी तरह से समझ में नहीं आया है।
हमारे मंडल की कार्यकारिणी समिति आपको हमारे वार्षिक सम्मेलन का अध्यक्ष बनाने की बहुत इच्छुक है और आग्रह कर रही है। आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए हम अपने सम्मेलन की तारीख भी बदलने को तैयार हैं। सुना आपने? इनके सम्मेलन की जो तारीख थी उसको भी ये बदलने को तैयार हैं और इनको अध्यक्ष बनाने का ये उन लोगों ने खुद ही ये लेटर लिखा था। बी संत राम जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे। इनके बारे में एक अलग स्ट्रीम भी करूँगा, इनकी अपनी एक अलग कहानी है। लेकिन वो जिस मंडल में काम कर रहे थे, जिस जात-पात तोड़क मंडल में, उस मंडल के बाकी जितने सवर्ण थे, उनकी कहानी कुछ अलग ही थी। तो उसी की यहाँ पे बात चल रही है। आगे देखिए क्या होता है। पंजाब के स्वतंत्र विचारों वाले हरिजन विचारक आपसे मिलने, देखिए उस समय ये लोग हरिजन बोलते थे। जो दलित भाई थे कि गांधी का फैलाया हुआ टर्म था हरिजन, मिलने और आपसे अपने उद्देश्यों पर विचार विमर्श करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। इसीलिए यदि आप हमारा अनुरोध स्वीकार करके लाहौर पधारेंगे और हमारे सम्मेलन के अध्यक्ष पद को सुशोभित करेंगे, तो इससे दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। हम अपने स्वतंत्र विचार वाले हरिजन नेताओं को भी आमंत्रित करेंगे और आपको उनके बीच अपने विचारों के आदान-प्रदान का अवसर भी मिल जाए। मंडल ने अपने असिस्टेंट सेक्रेटरी माननीय इंद्र सिंह को इस काम के लिए अधिकृत किया है। वह क्रिसमस के दिन आपसे बम्बई, उस समय बम्बई कहा जाता था मुंबई को, में मिले और आपके साथ सारी स्थिति को इस विचार से चर्चा में लाएं और आपको हमारा अनुरोध स्वीकार करने के लिए तैयार कर सके। आपका शुभ चिंतक संतराम बी ए। तो ये चीज़ थी। अब बाबा साहब इसके बारे में लिखते हैं कि मुझे बताया गया था कि जात-पात तोड़क मंडल जो है, वो सवर्ण हिंदू समाज सुधारकों की एक संस्था है, जिसका केवल एक ही उद्देश्य है, सवर्ण हिंदुओं में से जात-पात के भेद को जड़ से मिटाना। आम तौर पर मैं किसी ऐसे आंदोलन में भाग नहीं लेता, जो सवर्ण हिंदुओं द्वारा चलाया जा रहा है। सामाजिक सुधार के प्रति उनकी धारणाएँ व उनका व्यवहार मेरे व्यवहार से इतने अलग हैं कि मेरे लिए उनके साथ मिलकर काम करना बहुत मुश्किल है। ये बहुत सही पॉइंट है। ये जो बाबा साहब ने बात कही है ना, ये पूरी जब किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बाबा साहब क्यों ये बात लिख रहे हैं। कितना अंदर और कितनी गहराई से लिख रहे हैं, कितनी गहराई से उन्होंने इस चीज़ को फेस किया हुआ है। ये आपने लेटर पढ़ लिया कि इस लेटर में कितने प्यार से इनको कहा गया कि भैया अध्यक्ष बन जाइए, यहाँ आ जाइए, वो आ जाइए, आपकी चीज़ को मैंने ये प्रचार कर दिया, ये अखबार में छपवा दिया, वो कर दिया, खूब कर दिया गया। आगे देखिए अब इनको कैसे भेदभाव किया जाता है, वो सारी बातें आएँगी। तो इसमें क्या होता है कि आगे जब है, हाँ, देखिए, इसीलिए जब मंडल ने पहली बार मुझसे अनुरोध की तो मैंने सम्मेलन का अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया। लेकिन मंडल ने मेरे इनकार को नहीं माना और मुझे अध्यक्ष बनने के आमंत्रण को मनवाने के लिए अपना एक सदस्य मेरे पास बंबई भेजा। तो देखिए इनको बार-बार मनवाया गया और उसके बाद से है आखिर में मैंने अध्यक्षता करने के लिए हाँ कर दी। मंडल का मुख्यालय लाहौर में था, जहाँ यह सम्मेलन क्रिसमस के दिनों में होने जा रहा था, लेकिन बाद में मई 1936 के मध्य तक के लिए स्थगित कर दिया। देखिए उसको इन्होंने स्थगित कर दिया। फिर आगे लिखते हैं मंडल की स्वागत समिति ने अब इस सम्मेलन को बिल्कुल ही रद्द कर दिया है। सुना आपने? रद्द कर दिया। सम्मेलन रद्द करने की सूचना मुझे मेरे अध्यक्षीय भाषण छप जाने के बहुत दिन बाद मिली। मतलब बाबा साहब जो हैं इनको अध्यक्ष बना दिया गया। चलो जी अब अध्यक्ष बन जाएँगे तो सम्मेलन होगा तो जाकर वहाँ पे स्पीच देंगे क्योंकि इस मंडल का नाम ही है जात-पात तोड़क मंडल। कैसे जात-पात को तोड़ा जाए, उस पर बाबा साहब भाषण तैयार किए हैं। अब वही पूरी भाषण की लिस्ट ये किताब है। जो आगे मैं दिखाऊँगा आपको। तो वो जो भाषण तैयार किए हुए हैं, वो भाषण छपवा भी लिए हैं कि अब मैं जाऊँगा तो वहाँ पे एज़ ए अध्यक्ष मैं इस चीज़ को वहाँ से उस मंच से सबको बताऊँगा कि कैसे इस जात-पात तोड़क को हटाया जाए और क्या विषमता है। और इन लोगों ने क्या किया है कि उस सम्मेलन को ही रद्द कर दिया। पहले अध्यक्ष बनाया फिर रद्द कर दिया। अच्छा, इसमें क्या है अब
बाबा साहब लिखते हैं, इस भाषण की प्रतियां अभी तक मेरे पास रखी हुई है, क्योंकि यह भाषण अध्यक्ष पद से पढ़ने का अवसर ही नहीं मिल सका। तो देखिए बाबा साहब ने इसके पहले लिखा ना कि मैं सवर्ण जो हिंदू हैं और वो कोई भी संस्था चलाते हैं उनके साथ क्यों नहीं काम करना चाहता? इसी कारण से नहीं करना चाहते थे। जब भी उनने काम करने का प्रयास भी किया, वहाँ पे इन लोगों ने धोखा दे दिया। अब ये धोखे की बात हुई कि नहीं हुई? एक तो बाबा साहब ने इनकार किया, बार-बार गए कि नहीं है भैया हमें अध्यक्ष आप ही रहोगे, आप ही रहोगे। जब इन्होंने पेपर-वेपर सब छपवा लिया कि अब आऊँगा, तो आपने क्या किया उसको रद्द कर दिया। तो ये जो है ना इसको आप एक दूसरे ढंग से देखें तो ये तो बेइज़्ज़ती करने वाली बात हुई, कि आप जो है एक व्यक्ति को वो कर रहे हो बार-बार कह के हाँ भाई आओ, आओ लाकर आप अपमान कर रहे हो। तो ये धूर्तता जो है ना, ये जो सवर्ण लोग थे उस समय इतनी धूर्तता भरी थी और सोचिए ये वो लोग थे जो जात-पात तोड़क आंदोलन के लोग थे। जो जात-पात तोड़ने की बात कर रहे थे, वो लोग ऐसा कर रहे थे। आप समझिए कि आज की डेट में आपको सोचना होगा कि जो लोग भी कोई बड़ी पदवी या बड़ी चीज़ों पर काम कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं? ये चीज़ अच्छी तरह से समझनी होगी, देखना होगा कि ये कौन लोग हैं? क्या ये आपको धोखा देंगे? या ये अपने आपके अपने ही लोग हैं या आपके अपने लोग होते हुए भी धोखा देंगे? ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी होगी। ये चीज़ें तभी कहा जाता है कि बाबा साहब ने एक-एक चीज़ को न सिर्फ़ प्रैक्टिकली अनुभव किया था, उसको देखा था और किताबों में संकलित किया है। ये हमारे लिए लेसन है इन चीज़ों को समझना। चलिए आगे मैं आपको अब इसमें और पॉइंट्स दिखाता हूँ, हुआ क्या था आगे। इस तो क्योंकि यह भाषण अध्यक्ष पद पर पढ़ने का अवसर ही नहीं मिल सका, इस कारण जनता को जात-पात की व्यवस्था से पैदा होने वाली समस्याओं के संबंध में मेरे विचार जानने का अवसर ही नहीं मिल सका। कोई बात नहीं, आगे देखते जाइए अभी क्या-क्या बाबा साहब बताते हैं। फिर मैंने भाषण की इन प्रतियों को बाजार में ले जाने का फैसला किया है और अगले पन्नों में यही भाषण अपने असली रूप में दिया गया है। आप समझ गए हैं कि जो बाबा साहब ने भाषण तैयार की थी, इतनी जानदार भाषण है, इतनी बेहतरीन भाषण है, इस किताब को आप लोग ज़रूर पढ़िएगा एक बार। अच्छा, इसके बाद से इन्होंने आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे बाबा साहब अब कारण बताते हैं कि शायद जनता यह जानने के लिए उत्सुक होगी कि आखिर वह कौन-सी वजह है जिसके कारण सम्मेलन के अध्यक्ष पद के लिए मेरी नियुक्ति को रद्द कर दिया। शुरू में भाषण के छापने के संबंध में विवाद उठा था। मैं चाहता था कि यह भाषण बम्बई में ही छपे, जबकि मंडल चाहता था कि रुपए की बचत को ध्यान में रखते हुए इसे लाहौर में छपवाया जाए। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हुआ, मैंने इसे बम्बई में ही छपवाने पर जोर दिया। मेरे सुझाव से सहमत होने की बजाय मुझे मंडल के कई सदस्यों के हस्ताक्षर किया हुआ एक पत्र मिला। उस पत्र के कुछ अंश पेश कर रहा हूँ। देखिए हुआ क्या कि बाबा साहब जो भाषण देना चाहते थे ना, उसको उन्होंने बम्बई में छपवाने का फैसला किया था। मैं बम्बई में छपवा लूँगा, मुंबई में रहते थे वो। और जात-पात तुड़क तो रहता था लाहौर में, जो उस समय का पाकिस्तान जो पंजाब है, आज का जो पाकिस्तान है, उस समय तो पंजाब हुआ करता था, आधा तो वही था। तो वहाँ लाहौर में ये लोग कह रहे हैं कि नहीं लाहौर में ले आइए, वहाँ पे हम लोग छापेंगे। तो भाई साहब ऐसा तो इन लोगों ने कहा, क्यों कहा? कि भई पैसे की बचत होगी, वहाँ छापिएगा तो पैसा ज़्यादा लगेगा और एक लेटर भी भेजा। अब ये लेटर में क्या लिखे हैं तो सुनिए इसमें। आप द्वारा माननीय संताराम के नाम लिखा हुआ 24 मार्च का पत्र हमें देखने को मिला। इसे पढ़कर हमें थोड़ी निराशा हुई है। यहाँ जो हालात पैदा हुए हैं, शायद आपको इसकी पूरी जानकारी नहीं है। सुन रहे हैं आप लोग? बाबा साहब को बता रहे हैं ये लोग, कि यहाँ पे हालात पैदा हो गया है। क्यों हालात पैदा हो गए हैं? तो भाई अब इनको अध्यक्ष बनाने के लिए प्रस्ताव दे दिए, इन्होंने हाँ कर दिया, तब हालात पैदा हो गए। ये लिख रहे हैं लेटर में, आगे सुनिए। पंजाब के सभी हिंदू इस प्रांत में आपको बुलाने के सख्त खिलाफ हैं। सुना आपने? पंजाब के सभी हिंदू इस प्रांत में आपको बुलाने के सख्त खिलाफ है। इसके लिए जात-पात तोड़क मंडल की बहुत अधिक आलोचना हो रही है। अरे तो भैया तुम किस लिए जात-पात तोड़क मंडल बनाए थे? जब जाति-पाति ही नहीं तोड़ पा रहे हो। एक जिसको तुम दलित कहते हो, अछूत कहते हो, जो भारत का सबसे पढ़ा-लिखा व्यक्ति है, हैं? उसको अध्यक्ष बनाने से तुम लोग की इतनी फट रही थी, हैं? तो और क्या लेटर लिख रहे हैं उनको।
बनाए हैं ये संगठन, लेटर उनको लिख रहे हैं कि हमारी आलोचना हो। हेलो सर, आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है सर। तो साथियों, मैं पढ़ देता हूँ। आई थिंक हम पहला पैराग्राफ पढ़ चुके थे, तो दूसरे से शुरू करते हैं। प्रिय डॉक्टर अंबेडकर, जात पंथ तोड़क मंडल के कार्यकर्ता से यह जानकर मैं बहुत खुश हूँ कि ईस्टर की छुट्टियों में लाहौर में होने वाले मंडल के वार्षिक सम्मेलन में अपने अध्यक्ष बनाना स्वीकार कर लिया। यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी यदि आप लाहौर प्रवास के समय मेरे घर ठहर कर आतिथ्य स्वीकार करें। बाकी मिलने पर आपका शुभ चिंतक गोकुल चंद नारंग। सच्चाई चाहे कुछ भी हो, मैं उनके। अच्छा सर, वो स्क्रीन गायब हो गया। तो साथियों, लगता है कि नेटवर्क इशू है। और अच्छा सर, जुड़ गए। सर, आपकी आवाज हाँ, नहीं आ रही है सर। जी, जी, एक एक क्या अब आ पा रही है आवाज़? हाँ, अब आ रही है सर, अब आ रही है। ओके, ओके, ओके। रक्षित जी, ये जो प्रॉब्लम आई है, ये पीछे से प्रॉब्लम आ रही है। मतलब आई थिंक मेरे पास यहाँ पे तो सारी चीज़ें ओके हैं, यहाँ से कोई दिक्कत अच्छा। नहीं है। ये बैक नेटवर्क जो है ना, वो अचानक से बीच में कहीं से गायब हो जा रहा है, अचानक से ही बिल्कुल ख़त्म हो जा रहा है, डिस्कनेक्ट हो ओ। जा रहा है। और ओके। मेरे लाइव के साथ अक्सर हाँ, ये प्रॉब्लम होती है। मुझे नहीं समझ में आता कि कोई एक्सपर्ट बैठा हुआ है जो इन नेटवर्क्स को बार-बार लूज़ करता है, क्या करता सर, है? आप वो हॉटस्पॉट यूज कीजिए सर, या फिर कुछ डेटा पैक उसका यूज कीजिए तो बेटर होगा सर, अगर नहीं, मैं वाईफाई का यूज़ ठीक से तो नहीं काफ़ी चलता है एडवांस तो। करता हूँ। नहीं, नहीं, मैं तो काफ़ी एडवांस यूज़ करता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम जी अगर जी। बैक सर्वर से हो, तो हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते, ओके। अच्छा, जी ओके, जी जी। सर, शेयर तो कीजिए मैं स्क्रीन। मैंने वो पढ़ दिया, हुँ, दूसरा हुँ, पैराग्राफ वो वाला आप जो दिखा रहे थे वहां से, कि हुँ, हुँ, बाबा हुँ, साहब को आमंत्रित किया गया था लाहौर के सम्मेलन में। गोकुल चंद जी, नारंग का वो जो पत्र था जी, वहां से। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो अब वो हाँ, उन्होंने हाँ, ये इन्होंने लिख दिया था। इसके बाद से क्या हुआ कि बाबा साहब आगे अब कहते हैं कि सच्चाई चाहे जो भी हो, मैं इनके दबाव के आगे नहीं झुका। ये बाबा साहब ने इस चीज़ को मेंशन किया, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो उसमें वो कहते हैं कि यह देखा मैंने अपने भाषण को मुंबई में छपवाने पर जोर दे रहा हूँ, तो मेरे सुझाव से सहमत होने की बजाय एक तार भेजा कि मंडल की ओर से आपके साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत करने के लिए एक हरभगवान को ये लोग मुंबई भेज रहे हैं। दरअसल हुआ क्या कि बाबा साहब ने तो ये बात कही कि भई मुंबई में ही मैं अपने भाषण छपवाऊँगा, तो वो लोग अब एक व्यक्ति को भेज रहे हैं मुंबई में। कि नहीं, नहीं, वो जो भाषण आप मत छपवाइए, हम लाहौर में छपवाएँगे वहाँ पे, और एक व्यक्ति को भी इन्होंने भेजा था। वो जब व्यक्ति आया तो उसके बारे में बाबा साहब ने लिखा है, वो भी मैं यहाँ पे आप देख लीजिए। एक्चुअल में भयंकर राजनीति लोग करते थे उस समय। इन लोगों का उद्देश्य कभी जात-पात को खत्म करना नहीं था। ये देखिए, बाबा साहब ने लिखा कि माननीय हर भगवान 9 अप्रैल को बम्बई आए, मुझसे मिले तो मैंने देखा कि इस विषय पर तो वह कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। सच तो ये है कि उन्हें भाषण की छपाई से कोई लेना-देना ही नहीं था। ये बात आप लोग साफ क्लियर देख पा रहे होंगे यहाँ पे, कि उनको इससे कुछ लेना-देना नहीं था। उनका जो मेन मकसद था वो ये था कि बाबा साहब जो हैं उसमें लिखे क्या हैं, जो कंटेंट है वो क्या लिखे हुए हैं। ये लोग डरते थे। बाबा साहब इतने खतरनाक, इतने क्रांतिकारी विचार के थे कि जो बातें ये जो बोल देते थे, वो बात से तहलका मच जाता था बिल्कुल। इतना क्वालिटी पूर्ण होती थी इनकी बातें, इतनी गहन रिसर्च से होती थी। तो इन लोगों की जो मेन मकसद था, इनको अध्यक्ष तो ये लोग बना लिए थे, लेकिन इनको डर लग रहा था कि भाई साहब ये पोल ना खोल दें वहाँ से पूरे जात-पात की सबकी। इसी से ये इनको डर लगता था। तो ये इन्हें लिखा भी है कि दरअसल यह तो भाषण में व्यक्त विचारों को जानना चाहते थे। तब मुझे पक्का विश्वास हो गया कि भाषण को लाहौर में छपवाने का मंडल उद्देश्य रुपया बचाना नहीं था, बल्कि भाषण में लिखी बातों की जानकारी हासिल करना था। मैंने उन्हें भाषण की एक कॉपी दे दी। भाषण के कुछ अंशों को पढ़कर वह खुश नहीं लगे।
जब इन्होंने दे दिया भाषण को कि भाई यही भाषण मैं दूँगा, और उन्होंने जब पढ़ा तो वो खुश नहीं लगे। इसके बाद वह लाहौर वापस चले गए, लाहौर उन्होंने मुझे निम्न पत्र भेजा, और उसके बाद से फिर उन्होंने एक लेटर भी भेज दिया। आप असली कहानी सुनिए इनकी। ये जब लेटर भेजे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि उस भाषण जो बाबा साहब बोलना चाहते थे, इनकी असल दिक्कत क्या थी। क्या ये लोग दिक्कत, प्रिय डॉक्टर साहब, मैं 12 अप्रैल को मुंबई से लाहौर वापस पहुंच गया हूं। देखिए दोस्तों, आप लोगों को आज सारे वो लेटर पढ़ने को मिल रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं, जो लेटर उस समय पत्राचार पत्राचार हो रहे थे बाबा साहब में, और जो जात पात तुड़क मंडल के जो लोग थे उनके बीच में। तो पत्रों को पढ़ना काफ़ी अच्छा होता है, और ओल्ड पत्र मिल जाएँ तो बड़ी अच्छी-सी बात है ये तो। तो ये देखिए, ये लिखते हैं कि लेकिन मैं तभी से बीमार हूँ क्योंकि रेल में मुझे लगातार 5-6 रात ठीक से नींद नहीं आई थी। देखिए, मुंबई से लाहौर पहुँचने में उस समय 5-6 रात लग जाता था। बहुत स्लो स्पीड की ट्रेनें हुआ करती थी, और तो कोई था नहीं। चलिए, ट्रेन भी बन गया था, वही बहुत बड़ी बात थी। अच्छा सर, हम मैं पढ़ देता हूँ आगे ये लेटर जो भी है इन्होंने लिखा डॉक्टर प्रियसा को। तो मैं 12 अप्रैल को बम्बई से लाहौर वापस पहुंच गया हूँ, लेकिन मैं तभी से बीमार हूँ क्योंकि रेल में मुझे लगातार 5-6 रात ठीक से नींद नहीं आई थी। यहाँ आकर मुझे मालूम हुआ कि आप अमृतसर आए थे। यदि मैं स्वस्थ होता तो मैं वहाँ जरूर आपसे मिलता। मैंने आपका भाषण अनुवाद करने के लिए मास्टर संताराम जी को दे दिया है और उन्होंने यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि अ, जब बाबा साहब ने जो लेटर, बाबा साहब जो स्पीच देना चाह रहे थे, उस पर इन लोगों की क्या आपत्ति थी। वेद शब्द, मतलब कि जब वो लौट गए, वहां से जब लौट गए भाषण देकर, आई थिंक मैंने ये कवर किया था कि वो मुंबई में मिलने आए थे, 5-6 और दिन मुंबई हुआ में, था टाइम। हाँ, आप वहां 5-6 से दिन थे, हाँ। उनको। जी, जी, ओके। तो फिर जब वो वहाँ पे घर लौट के गए ना, तो वहाँ से उन्होंने जो लेटर लिखा, उसमें उन्होंने एक बात लिखी कि आपने जो वेद वगैरह शब्द जो लिखा है ना, इस समय कम से कम वेद शब्द को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए। वेद का उन्होंने प्रयोग किया था, बाबा साहब ने, दिखाऊँगा आगे मैं बताऊँगा कि कहाँ पे उन्होंने प्रयोग किया था भाषण में। तो वो बोल रहे हैं कि भाई वेद को छोड़ दो। क्यों छोड़ दे भैया? वेद से तुम्हारी कौन-सी वैसे अंतरात्मा उसमें घुसी पड़ी हुई है कि वेद को छोड़ दें? ये बोल रहे हैं कि वेद को छोड़ दीजिए, इस पर हमारे दोस्त लोग कुछ चिंतित हैं। बड़ी इन लोगों को दिक्कत हो जाती थी। अब मैं आपको इस बात आपके विवेक पर छोड़ता हूँ, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप अपने भाषण के आखिरी भाग, उपसंहार में यह बात स्पष्ट कर देंगे कि भाषण में किए गए विचार आपके निजी विचार हैं, और उसकी ज़िम्मेदारी मंडल पर नहीं है। सुना आपने? पहले अध्यक्ष बना दो, और अध्यक्षीय भाषण देने जा रहे हैं, तो ये क्या कह रहे हैं कि वहाँ पे अब आपको ये सब वेद-वेद भी नहीं इस्तेमाल करना, और ये भी कहना है कि ये जो भी बात आप कह रहे हो, ये सब जो है आप अपने उस पर कह रहे हो। मतलब कि आपके अपने विचार हैं, ये मंडल का विचार नहीं है। ये इनको वो किया, इस तरह से उनको वो किया गया, बताया गया लेटर लिख कर। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी इस बात का बुरा नहीं मानेंगे, और भाषण की 1000 प्रतियाँ हमें भेज देंगे। इन प्रतियों की कीमत हम आपको दे देंगे। सुना आपने? तो ये बात उन्होंने कह दिया था, और इसके बाद से बाबा साहब ने ये चीज़ पढ़ा, और बाबा साहब जो है, हाँ, उन्होंने भेजा भी था, 1000 जो है वो भेजा था। तो माननीय हर भगवान के पत्र के बाद मैंने 1000 प्रतियाँ छापने के ऑर्डर के साथ अपने भाषण की स्क्रिप्ट प्रिंटर को दे दी। 8 दिन बाद मुझे माननीय हर भगवान का एक दूसरा पत्र मिला, ठीक है? इन्होंने जो है 1000 प्रति उन्होंने माँगा था, इन्होंने भेज भी दिया। अब उसके जो है बाद फिर एक लेटर आता है उसी भगवान जी का। अब क्या कह रहे हैं हर भगवान, ये भी सुन लीजिए। आपका टेलीग्राम और लेटर मिला, मतलब बाबा साहब को बोल रहे हैं कि प्रिय डॉक्टर अंबेडकर, आपका टेलीग्राम और लेटर मिला, इसके लिए कृपया हमारा धन्यवाद स्वीकार करें। आपकी इच्छा के अनुसार हमने फिर से अपना सम्मेलन स्थगित कर दिया है। लेकिन
हम यह महसूस करते हैं कि यह 25 और 26 तारीख को हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पंजाब में दिनों दिन गर्मी तेज होती जा रही है। ये सब बातें कहते हैं और इसके बाद से ये आगे क्या कहते हैं कि फिर भी एक बात ऐसी है जिसकी ओर मैं आपको ध्यान दिलाने के लिए मजबूर हूँ। आपको ध्यान होगा कि जब मैंने धर्म परिवर्तन के विषय पर आपकी घोषणा के संबंध में मेरे साथियों द्वारा उठाई गई आशंकाओं की ओर आपका ध्यान दिलाया था, मतलब वही वेद वगैरह हटाने के लिए। उस समय आपने मुझसे कहा था कि इसमें कोई शक नहीं कि यह बात मंडल के कार्य क्षेत्र के बाहर की बात है और मंडल के मंच से इस विषय पर आपको कुछ भी नहीं कहना है। जब आपने मुझे अपने भाषण की प्रतिसूची दी थी, तो उस समय विश्वास दिलाया था कि आपके भाषण का प्रमुख भाग यही है और केवल 2 या 3 आखिरी पैराग्राफ ही आप उसमें और जोड़ना चाहते हैं। लेकिन आपके भाषण की दूसरी किस्त मिलने पर हैरान रह गए हैं, क्योंकि इसके साथ भाषण इतना लंबा हो जाएगा कि बहुत कम लोग इसे पूरा पढ़ पाएंगे। इसके अलावा आपने भाषण में बार-बार यह कहा है कि आपने हिंदू समाज को छोड़ने का फैसला लिया है और यह आपका हिंदू के रूप में आखिरी भाषण है। देखिए, इसी को बड़ा दिक्कत हो रही है कि आप उसमें ये भी कह रहे हैं कि आप हिंदू समाज को छोड़ देंगे। अच्छा, और आपने अनावश्यक ही, अब मुख्य मुद्दे पर आ जाइए, इनकी एक्चुअल में इन लोगों की दिक्कत क्या थी? जात-पात तोड़ने तो चले थे, लेकिन दिक्कत सुनिए। आपने अनावश्यक ही वेदों और हिंदुओं के अन्य धार्मिक ग्रंथों की नैतिकता और औचित्य पर हमला किया है। सुना आपने? ये इनकी असल समस्या थी और हिंदू धर्म के तकनीकी पक्ष पर बहुत लंबा लिख दिया है, जिसका इस जाति समस्या से कोई संबंध नहीं है। देखिए भाई साहब, ये महोदय थे जो बोल रहे हैं कि आप जो ये लेख लिखे हैं वेद वगैरह पर, ये जाति-पाति हटाने पर, और उसमें वेद और धार्मिक ग्रंथों को जो डाल दिए हैं, उसका इससे कुछ लेना-देना ही नहीं है। कितना झूठ बोल रहे हैं, कितनी धूर्तता है। देखिए इन लोगों की कि इतना ये लोग झूठ भी बोलते थे। अच्छा जी, इसके बाद से अब क्या होता है कि बाबा साहब इस बात को लिखते हैं और फिर लास्ट में वो थोड़ा-सा इनकी तारीफ़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एसटी महोदय जी सुपर स्टिकर किए हुए हैं। थैंक यू एसटी जी आपको। इस तरह की घटनाएँ चल रही थी। मैं आप लोगों को और भी अभी पेपर सुनाऊँगा, सुनकर आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये देखिए जात-पात ऐसे टूटती है। आप जो है जात-पात तोड़ने निकले हो और आप जो है बोल रहे हो कि भाई वेदों पर मत बोलो, हैं? हिंदू समाज अपने को हिंदू बोलो, ये मत कहो कि मैं हिंदू छोड़ दूँगा, ये भी मत बोलो। तो ये सब बातें इन्होंने लिखा। इसके बाद से लास्ट में इन्होंने क्या लिखा, इसीलिए मैं सम्मेलन के लिए जिम्मेदार लोगों की तरफ से बड़ी विनम्रता के साथ आपसे आग्रह करता हूं कि आप भाषण के जिन अंशों की ओर मैंने ऊपर संकेत किया है, उनको निकाल दें और भाषण उतना ही रहने दीजिए जितना आपने मुझे दिया था, या ब्राह्मणवाद पर कुछ पैराग्राफ्स उसमें और जोड़ दें। मतलब ब्राह्मणवाद पे बोलो, लेकिन वेद पे मत बोलो, हिंदू पे मत बोलो। सुना आपने? तो यहाँ से एक बात और पता चलती है कि भारत में ऐसे भी सवर्ण हैं, जो ब्राह्मणवाद पे तो बात करने की बात करते हैं, लेकिन हिंदू पे लेकिन बात करने से बचते हैं। समझ रहे हिंदू पे हैं? या वेद पे? हाँ, हिंदू पे, वेद पे और धर्म ग्रंथों पे बोलने से बचते हैं। भई ब्राह्मण से इनकी दुश्मनी है तो ब्राह्मणवाद पे खूब तुम चिल्ला लो। लेकिन जो मुख्य जो दिक्कत है वेद से और जो धार्मिक ग्रंथ से जो गलतियाँ आ रही हैं उस पे मत बोलो। ऐसे भी सवर्ण भरे पड़े हुए हैं। तो दोस्तों इसको भी पहचानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे अमित तिवारी जी ने भी कुछ लिखा है। नमस्ते सर, सभी दोस्तों को जय भीम। वीडियो लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद अमित जी। तो ये बातें यहाँ पे आती है। इसके बाद से जो है हुँ। अच्छा, ये सब आप करते हैं अगर, तो फिर ये लिखते हैं आगे कि मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके सुधारवादी कार्यकर्ताओं की इस फ़ौज में एक बहुत बड़ी संख्या पंजाब से शामिल होंगे।
मतलब अब ये कह रहे हैं कि बाबा साहब आपकी जो सोच है उससे समझौता कर लीजिए, हम लोगों की बात मान लीजिए। हिंदू ये मत कहिए कि मैं हिंदू छोड़ दूँगा और जो है वेद-वूद पे मत बोलिए, ब्राह्मणवाद पे बोलिए। ये कह रहे हैं, अक्ल दे रहे हैं। तो फिर हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग आपके साथ शामिल हो जाएँगे, फ़ौज शामिल हो जाएगी। ये कहानी ये कहते हैं, ये सारी चीज़ें बाबा साहब ने इसमें लिखी। तो ये जो है ना बाबा साहब यहाँ पे लिखते हैं, अच्छा नहीं ये तो उनके लेटर का ही अंश है। अब मैं बाबा साहब की बात दिखा देता हूँ कि बाबा साहब क्या कहते हैं। हाँ, ये इसके बाद से हरभगवान सिंह जी का भी इनको पत्र मिला था। ओके। हुँ। हरभगवान सिंह लिखते हैं 27 अप्रैल 1936 को एक लेटर लिखे थे। माननीय हरभगवान, इस पत्र के उत्तर में मैंने यह जवाब भेजा। मतलब ये जब हरभगवान ने ये जो बातें इनको लिखी थी, तो जवाब में जो बाबा साहब ने लिखा, अब मैं वो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। ये बाबा साहब ने लिखा था 27 अप्रैल 1936 को, बाबा साहब को उनका लेटर मिला था 22 अप्रैल को। तो ये लिखते हैं, मुझे यह जानकर अफ़सोस हुआ कि यदि मैं अपना भाषण मूल रूप में पूरा छापने के लिए दबाव डालूँगा, तो जात-पात तोड़क मंडल की स्वागत समिति सम्मेलन को अनिश्चित समय के लिए स्थगित करना पसंद करेगी। इसके उत्तर में मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि मैं कोई अशिष्ट भाषा का प्रयोग पसंद नहीं करता। यदि मंडल मेरे भाषण को काट-छाँट कर अपने विचारों के हिसाब से अनुकूल बनाने पर जोर देता है, तो मैं भी गोलमाल बात करना पसंद नहीं करता और यही चाहता हूँ कि सम्मेलन रद्द कर दिया जाए। बाबा साहब ने कोई समझौता नहीं किया। जात-पात खत्म करने में जो बाबा साहब का रिसर्च था, बाबा साहब ने कभी समझौता नहीं किया। इवन बाबा साहब जब अपनी जो थीसिस लिख रहे थे, उसमें भी जो ब्रिटेन का जो थीसिस जब लिखे थे, तो वहाँ जो उनका गाइड था, उसने कहा था कि भाई साहब आपने जो है ये लिख दिया है कि ब्रिटेन वालों ने लूट लिया है भारत का ये चीज़। पैसे के मामले में जब वो थीसिस लिख रहे थे, उन्हें बदलने को कहा, बाबा साहब नहीं तैयार हुए थे उस समय। तो बाबा साहब की ये छवि थी। मैं दोस्तों यही बोलता हूँ कि जो गलत है उसको गलत ही कहना चाहिए, किसी भी सूरत में दबना नहीं चाहिए। बाबा साहब भी अगर दब गए होते तो जिस तरह जात-पात तोड़ आंदोलन खत्म हो गया, आज कोई नाम तक नहीं जानता है इनका। तो बाबा साहब को भी कोई नहीं जानता। ये बाबा साहब वो पत्थर थे, वो लकीर थे, वो पहाड़ थे, वो माउंटेन थे, वो रॉक थे जिसके कारण वो खड़े रहें, अकेले खड़े रहें। सबका उन्होंने तिरस्कार भी सहा, सबका विरोध भी झेला, लेकिन वो अपने डटे रहे, इसीलिए आज याद किए जा रहे हैं। तो इसमें जो है वो आगे लिखते हैं, इसके उत्तर में मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि मैं कोई अशिष्ट भाषा का प्रयोग पसंद नहीं करता। यदि मंडल मेरे भाषण को काट-छाँट कर अपने विचारों के हिसाब से अनुकूल बनाने पर जोर देता है, तो मैं गोलमाल बात करना पसंद नहीं करता और यही चाहूँगा कि सम्मेलन रद्द कर दिया जाए। आप शायद मेरा फैसला पसंद न करें, लेकिन मैं सम्मेलन की अध्यक्षता करने के सम्मान के खातिर उस स्वतंत्रता को नहीं छोड़ सकता, जो हर अध्यक्ष को अपना भाषण तैयार करने के लिए मिलनी चाहिए। ये बाबा साहब बोल रहे हैं कि जब मैं अध्यक्ष हूँ और उसके लिए जो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, मैं अपना स्पीच तैयार करूँ, वो चीज़ मिलनी चाहिए, उसको उस हक को मैं नहीं छोड़ सकता। मंडल को सिर्फ़ खुश करने के लिए उस कर्तव्य को छोड़ नहीं सकता, जो हर अध्यक्ष का उस सम्मेलन के प्रति होता है, जिसका अध्यक्ष बनकर उसे वह मार्ग दिखलाना आवश्यक है, जिसे वह ठीक व उचित समझता है। दोस्तों थोड़ा-सा वर्ड्स जो है ये आप लोगों को टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन ये चूँकि बाबा साहब की बातें जो हैं इंग्लिश में हुआ करती थी, इसका अनुवाद किया गया है और बाबा साहब की जो लिखावट है वो बड़ी कसावट भरी है, बहुत बेहतरीन ढंग से उन्होंने लिखा है, बहुत क्वालिटीपूर्ण। मैं तो कई इनकी किताबें जब पढ़ रहा था, इस एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को ही पढ़ रहा था, तो कहीं-कहीं पे उनके जो कुछ स्टेटमेंट्स, 2 पैराग्राफ थे, जो उसमें कंसाइज़नेस थी, उसको पढ़कर मैं हैरान रह गया कि कितना गज़ब के विद्वान थे वो। आगे वो लिखते हैं बाबा साहब कि स्वागत समिति द्वारा लिए फैसले के उचित होने के संबंध में मुझे किसी विवाद में पड़ना पसंद नहीं है। चूँकि आपने कुछ कारण दिए हैं जो मुझे दोषी ठहराते नज़र आते हैं, इसीलिए उन आरोपों का उत्तर देना मेरे लिए अब ज़रूरी हो जाता है। पहली बात तो यह है कि मैं इस भावना को दूर कर देना चाहता हूँ कि समिति ने जिस भाग पर ऐतराज़ जताया है, उसमें व्यक्त मेरे विचार मंडल के लिए नई चीज़ थी और हैरानी हुई थी
मुझे उम्मीद है कि माननीय संतराम मेरी इस बात की गवाही देंगे कि उनके पत्रों में से एक के जवाब से मैंने कहा था कि जात-पात मिटाने का असली ढंग विभिन्न जातियों में आपसी विवाह तथा सहभोज करना ही नहीं, बल्कि उन धार्मिक मान्यताओं व विचारों को नष्ट करना है, जिन पर जाति प्रथा की नींव रखी गई थी। उस उसके उत्तर में माननीय संतराम ने मुझे इसे विस्तार से स्पष्ट करने के लिए कहा था, क्योंकि उन्हें यह विचार नया मालूम लग रहा था। सुना आपने? दोस्तों, मैं इस स्लाइड को शेयर भी करना चाहूँगा। मैं एक बार फिर से प्रयास करता हूँ, इंटरनेट चेक कर लेता हूँ और अगर ठीक हो गया होगा तो शेयर। सर यहाँ मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ सर, कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो जहाँ से उन्होंने अपनी पीएचडी और अपना हायर ये स्टडीज कंप्लीट इसलिए भी किया ये था। हाँ, इम्पोर्टेंट है क्योंकि जी हाँ, क्योंकि इसमें क्या है ना कि जो संतराम जी ने जो पहला लेटर जो लिखा था ना, उस लेटर में उन्होंने एक बात लिखी थी कि आपका ये फ़ॉर्मूला मुझे समझ में नहीं आया। अब वो क्या फ़ॉर्मूला था, वो फ़ॉर्मूला बाबा साहब यहाँ पे दिखा रहे हैं, स्क्रीन पे मैंने शेयर किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे अमित तिवारी जी ने कुछ, जी इसको भी मैं देख सर, मैं लेता एक हूँ। बात ऐड करना चाहता हूँ सर। जी, जी, जी। जी, तो मैं जब बाबा साहब ये अम्बेडकर के बारे में थोड़ा सर्च कर रहा था यूनिवर्सिटीज में, भाई दुनिया के जिस जिस यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ा, यूके में या अमेरिका में, उनका सम्मान में भाई लेगेसी क्रिएट कर दिया है। एक ऐसे फिलोसोफर के नाम पे एक्सक्लूसिवली क्लब बना दिया है, जबकि हमारे देश में ऐसा कोई चीज है ही नहीं। मतलब विदेश में जो यूनिवर्सिटी जितना सम्मान उतना उनको उतना देता है, उतना जी, सम्मान भारत मिलकर भी नहीं दे सकता। ये बड़े नहीं दे शर्म की सकता। बात है। जी, क्योंकि जी, कोलंबिया जी, यूनिवर्सिटी का मैं पढ़ रहा था, आज भी उनके स्टूडेंट्स को जो भी इंडिक स्टडीज करना पड़ता है, भारत के बारे में जानना पड़ता है, तो उनको अंबेडकर को स्टडी करना ही पड़ता है वहां पर भी, यूनिवर्सिटी में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। तो इतने बड़े इकोनॉमिक वो फिलोसोफर थे, इकोनॉमिक के बारे में लिखे हैं उन्होंने। सर आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है सर। हेलो सर, आपका आवाज कट रहा है सर। अच्छा सर, मैं पढ़ ही देता हूँ, चूंकि आपने कुछ कारण दिए हैं जो मुझे दोषी ठहराता है आते ही, इसलिए उन आरोपों का उत्तर देने मेरे लिए अब जरूरी हो जाता है। पहली बात तो यह है कि इस भावना को दूर कर देना चाहता हूं कि समिति ने जिस भाग पर एतराज जताया है उसमें व्यक्ति मेरे विचार मंडल के लिए नहीं चीज थी। और अच्छा, ये चले गए साथियों, उनका शायद नेटवर्क वीक है। मैं उनसे जब वो फिर जुड़ेंगे तो मैं उनको बोल दूंगा। आई जी, थिंक जी। सर आपका वो स्क्रीन शेयरिंग की वजह से ही शायद कट रहा होगा शायद, वो लोड ओके, नहीं ले पा ओके, रहा है। ओके, हाँ आई थिंक। जी, ओके। मुझे आप लग रहा है कंटिन्यू कि कीजिए कुछ सर। मेंटेनेंस वगैरह चल रहा है। ठीक है, ठीक है। तो स्क्रीन यहाँ शेयरिंग पे से प्रॉब्लम था जी। हाँ, प्रॉब्लम हो रही है, ओके। अच्छा, यहाँ पे अमित जी कुछ लिख रहे हैं कि बाबा साहब ने भगवत गीता पर एक आलोचनात्मक निबंध लिखा था, जिसे पढ़कर घनश्याम बिरला बड़े दुखी हुए। अच्छा, बिरला महोदय भी दुखी हो गए थे, ओके। और बाद में बाबा साहब को उनके कार्य में सहायता के 10 लाख की पेशकश की। देखिए, उस समय 10 लाख बहुत बड़ी अमाउंट हुआ करती थी। ये पेशकश की, बशर्ते वो गीता की आलोचना ना करें। वाह! बाबा साहब ने पैसे लेने से मना करते हुए कहा था, मैं बिकने वालों में से नहीं हूँ। बहुत सही पॉइंट मेंशन किया है अमित तिवारी जी ने, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है ये। देखिए, ये चीज़ थी बाबा साहब की, और बाबा साहब इसीलिए कहा जाता है कि इसीलिए बाबा साहब याद किए जाते हैं। क्योंकि वो ना बिके ना झुके। सबने, जितने उस समय झुक गए जो लोगों ने ना, वेद में, धर्म ग्रंथ में, इधर में, उधर में, किसी ने आके 2-4 बातें कह दी, थोड़ा इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया, अरे ये है, वो है, झुक गए। अरे तुम्हारे बाल-बच्चे हैं, ये है, लोग तुम्हें घर से निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, समाज से बहिष्कृत कर देंगे। सब लोग झुक गए, डर गए। बाबा साहब कभी नहीं झुके, कभी नहीं डरे। इसीलिए वो आज याद किए जा रहे हैं, और उनकी जो बातें हैं, यही इसीलिए उनकी विचारधारा आज सबसे ज़्यादा हाइलाइटेड है। तो यहाँ पे आपने देखा है कि जो चीज़ वो नहीं समझ पाए, बाबा साहब का फ़ॉर्मूला क्या था, वो जो मेन जो मकसद था, बाबा साहब इस लेटर में लिखते हैं कि जात-पात मिटाने का असली ढंग विभिन्न जातियों में आपसी विवाह।
इन्होंने फ़ॉर्मूला दिया था पहली बार बाबा साहब ने कि भारत की जो जाति व्यवस्था है उसको ख़त्म करना है, तो इंटरकास्ट मैरिज आपको शुरू ही करना होगा तथा सहभोज सहभोज मतलब रोटी-बेटी जो रोटी का जो संबंध है और बेटी का संबंध है, मतलब विवाह का संबंध और ये खाने-पीने का संबंध, ये दोनों चीज़ करना होगा और इतना ही नहीं, इसके अलावा भी एक पॉइंट इन्होंने जोड़ा था कि उन धार्मिक मान्यताओं व विचारों रिलीजियस नोशन को नष्ट करना है, जिन पर जाति प्रथा की नींव रखी गई है। ये पॉइंट ये 3 फ़ॉर्मूला दिया था बाबा साहब ने। आज जो लोग कहते हैं ना कि रोटी-बेटी का संबंध कर लो तो ये ठीक हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। वास्तव में वो तीसरा पॉइंट जोड़ते ही नहीं हैं ये लोग। थर्ड पॉइंट जो है, वो थर्ड पॉइंट ये है कि आपको जो है धर्म ग्रंथों को उनकी बखिया उखाड़ के फेंकनी है, लोगों को जीवन से उखाड़ के फेंकना होगा इन धर्म ग्रंथों को। यही धर्म ग्रंथ असली बीमारी हैं। जब ये पॉइंट बाबा साहब ने मेंशन की थी, तभी बी संतराम जी को समझ में नहीं आया कि यार ये तो कौन-सा ये फ़ॉर्मूला है, मुझे ये फ़ॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है। बी संतराम बड़े अच्छे व्यक्ति थे। बहुत अच्छी उन्होंने बहुत सारे अनुवाद किए हुए हैं। जो अलबरूनी का भारत किताब है, 3 खंडों में था, पहली बार उन्होंने ही अनुवाद किया हुआ था, बड़े विद्वान व्यक्ति थे। उनको भी ये फ़ॉर्मूला तक नहीं समझ में आया। पिछड़े वर्ग से थे वो भी, सुधार चाहते थे, जात-पात तोड़क मंडल का अध्यक्ष थे, तब भी उनको नहीं समझ में आया, लेकिन थे बड़े अच्छे व्यक्ति, तब भी। अच्छा, तो ये देखिए बाबा साहब कितनी उस समय जात-पात जिस जात-पात को तोड़ने के लिए उस समय के इतने प्रकांड विद्वान लोग भी नहीं समझ पा रहे थे, उस समय बाबा साहब इतनी बड़ी फाइट किए हुए थे, पूरे ज़माने से लड़ गए थे, उन लोगों से भी लड़ रहे थे जो नकली जाति-पात खत्म करने के लिए लड़ रहे थे। अच्छा, इसके बाद से माननीय संताराम के इस अनुरोध के जवाब में मैंने सोचा, मैंने मतलब मैं नहीं, बाबा साहब ने सोचा कि मुझे अपने भाषण में उस बात को विस्तार से स्पष्ट करना चाहिए, जो मैंने उनके नाम अपनी चिट्ठी में एक लाइन में लिखी थी। इसीलिए आप यह नहीं कह सकते हैं कि जो विचार मैंने प्रकट किए हैं, वे नए हैं और चाहे कुछ भी हो। यह माननीय संत राम, जो आपके मंडल के प्रमुख स्तंभ व मार्गदर्शक हैं, उनके लिए ये विचार नए नहीं हैं। लेकिन मैं इससे भी आगे जाकर यह कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने भाषण का एक यह भाग केवल इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मेरी ऐसी इच्छा थी, बल्कि मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मेरे तर्कपूर्ण विचारों को पूरा करने के लिए यह बहुत ज़रूरी था। मुझे यह पढ़कर ताज्जुब हुआ कि भाषण के जिस भाग पर आपकी समिति को ऐतराज़ है, उसे आप असंगत और अप्रासंगिक विचार अपने भाषण में व्यक्त करने के लिए मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हूँ। सच तो यह है कि जब तक आप 9 अप्रैल को मुंबई नहीं आए थे, तब तक मंडल को यह मालूम ही नहीं था कि मैंने किस प्रकार का भाषण तैयार कर रहा हूँ। आपके बम्बई आने पर मैंने अपनी इच्छा से ही आपको बताया था कि अछूत जातियों के धर्मांतरण के संबंध में अपने विचारों को रखने के लिए आपके मंच का उपयोग करने से मेरी कोई इच्छा नहीं है। बाबा साहब ने क्लियर कर दिया कि जो अछूत समाज के जो भी चीज़ें हैं, उनका कैसे खात्मा किया जाए, भेदभाव को इसको खत्म करने के लिए मैं आपके मंच का उपयोग नहीं कर रहा हूँ। मेरा अपना इसमें कोई पर्सनल ये चीज़ नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि मैंने भाषण की तैयारी में अपने दिए वचन का पूरी ईमानदारी से पालन किया है। मतलब एक्चुअल में जाति व्यवस्था कैसे खत्म किया जाए, वो जो ऑनेस्टी होनी चाहिए, वो बाबा साहब ने निभाई थी। वो ये कह रहे थे। सिवाय अपने तरीके से कही गई एक मामूली बात, जैसे जैसे मुझे अफ़सोस है, मैं यहाँ नहीं रहूँगा आदि। मैंने अपने भाषण में इस विषय पर और कुछ नहीं कहा। जब मैं देखता हूँ कि आप जैसे साधारण और अप्रत्यक्ष संदर्भ पर भी ऐतराज़ करते हैं, तो मुझे मजबूर होकर पूछना पड़ता है कि क्या आपका विचार था कि आपके सम्मेलन का अध्यक्ष बनना स्वीकार करके मैं अछूत वर्गों के धर्म बदलने संबंधी अपने विचारों को भी कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए छोड़ दूँगा? यदि आपने ऐसा ही सोचा था, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपकी ऐसी भूल के लिए मैं किसी प्रकार से ज़िम्मेवार नहीं हूँ।
तो कुल मिला के बाबा साहब यहाँ पे अपनी बातें, वो सारी बातें रखते हैं जो लोग इन लोगों ने ऐतराज़ जताया था उसके बारे में ये पूरी तरह से क्लियरफाई कर देते हैं कि इसमें मेरा कुछ था नहीं, आपने खुद ही बुलाया था, खुद ही बुलाकर भी और आप लोगों को जब सच्ची जो बातें मैंने लिखी हैं उस पर आपको ये दिक्कत हो रही है। फिर आगे ये लिखते हैं, आपके 14 अप्रैल के पत्र के बाद यह पत्र मिला और मैं बहुत हैरान हूँ। मुझे विश्वास है कि जो भी व्यक्ति इन दोनों पत्रों को पढ़ेगा उससे भी ताज्जुब हुए बिना नहीं रहेगा। मुझे स्वागत समिति के इस अचानक पलट जाने का कारण समझ में नहीं आ रहा है। जिस समय आपने 14 तारीख को पत्र लिखा था, उस समय भाषण का जो कच्चा ड्राफ्ट समिति के पास था, उसमें आपके पत्र में लिखे इस आखिरी प्रारूप में, जिसमें समिति ने फैसले का हवाला दिया है, दोनों के विषय व भाव में कोई अंतर नहीं था। ये सारी बातें लिखते हैं कि आप जो आरोप लगाए हैं, वैसा कुछ नहीं है, वो तो वही चीज़ थी जो मैंने उसमें लिखी थी। उसके अनुसार मैंने 1000 प्रतियाँ भी छपवा ली और वह सब मेरे पास रखी हुई हैं। 8 दिन के बाद आप लिख रहे हैं कि आपको मेरे भाषण पर ऐतराज़ है। यदि इसको स्वीकार नहीं किया गया तो सम्मेलन रद्द कर दिया जाएगा। आपको यह मालूम होना चाहिए था कि भाषण में किसी प्रकार की काट-छाँट की कोई आशा नहीं थी। मैंने बम्बई से आपसे कह दिया था कि उसमें एक कॉमा भी बदलने को तैयार नहीं हूँ। मैंने यह भी कह दिया था कि मैं अपने भाषण को छापने से पहले किसी दूसरे को दिखलाने को तैयार नहीं हूँ और सेंसर या रोक-टोक के लिए किसी की आज्ञा नहीं दूँगा और आपको भाषण उसी रूप में स्वीकार करना होगा जिस रूप में मैंने लिखा है। ये बिल्कुल सही है, तभी तो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया कि आपको अपनी बात रखनी है और कोई सेंसर कर दे, आप अपनी भी बात ना कह सको। मान लेते हैं आपके पास कोई अच्छा-सा फ़ॉर्मूला है कि भई जो धार्मिक ग्रंथ हैं, बाबा साहब ने भी कहा है कि अगर धार्मिक ग्रंथ आपके जात-पात को और इन चीज़ों को, ह्यूमैनिटी को क्रिएट करने में, जात-पात को किसी में बाधक बन रहे हैं, तो इनको डायनामाइट से उड़ा दो, बारूद से उड़ा दो इनको। ये बात बाबा साहब का कहा हुआ है कि अगर बाधक हो रहे हैं तो। तो ये अब भाषण देने के लिए भी रोक-टोक, सेंसराइज़ कर रहे हैं लोग। आप समझ सकते हैं कि आज की डेट में ये जितने भी नेता लोग होते हैं जो भाषण देते हैं, क्या ये अपना भाषण देते हैं, लिखा-लिखाया भाषण देते हैं या सिर्फ़ उतना ही बोलना चाहते हैं जितना इनके लोग उनसे सेंसर करके बुलवाना चाहते हैं? ये सारी बातें जो हैं सभी को समझनी होंगी। लेकिन बाबा साहब कभी इस पर समझौता नहीं किए थे। ये सारी बातें इसमें मेंशन है। अच्छा, इसके बाद से जो है, हाँ, ये पूरा इन्होंने लिखा लेटर, बहुत बड़ा लेटर है। मैं सारा चीज़ तो नहीं पढ़कर सुनाऊँगा क्योंकि इस समय भी हमें पूरा ये देखना होगा और भी बहुत सारी बातें दिखानी हैं। आप लोग किताब पढ़ेंगे तो पूरी डिटेल्स आपको मिलती जाएगी। अच्छा, इसके बाद से क्या हुआ कि फिर बाबा साहब जो है ना, अब जो बुक लिखे हैं उसमें 2 भाग है। एक भाग जो ये था जो अभी तक मैंने दिखाया, जो पत्राचार का भाग था, और दूसरा भाग है जो वो भाषण देना चाह रहे थे। तो जो उसमें वैसे 26 चैप्टर हैं, लेकिन जो पहला चैप्टर है परिचय, इंट्रोडक्शन, उसका मैं कुछ अंश आपको सुनाता हूँ। मित्रों, जात-पात तोड़क मंडल के मित्र सदस्यों ने सम्मान के साथ मुझे इस सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया है। उन मित्रों की स्थिति पर मुझे बहुत अफ़सोस है। मुझे मालूम है कि उन लोगों से मुझे अध्यक्ष चुनने के बारे में कई सवाल किए जाएँगे। मंडल से पूछा जाएगा कि लाहौर में क्या कोई ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं था, जो अध्यक्ष चुनने के लिए बम्बई तक दौड़ना पड़ा? मुझे मालूम है कि मंडल को मुझसे अच्छी योग्यता रखने वाला व्यक्ति इस सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए आसानी से मिल सकता था। मतलब आज की डेट में या उस डेट में बाबा साहब अगर होते तो ये शब्द उनके मुँह से निकल रहे होते। जो आप ये आगे जो सेंटेंस सुनने जा रहे हो, ये बाबा साहब की स्पीच है जो वो देना चाहते थे, जो सम्मेलन को ही रद्द कर दिया गया, नहीं बोलने दिया गया। तो इसमें वो बोलते हैं आगे कि मैंने हिंदू धर्म की आलोचना की है। मैंने महात्मा गांधी के सिद्धांतों की भी आलोचना की है। उनके प्रभुत्व पर सवाल उठाए हैं, ऑथोरिटी पर सवाल उठाए हैं, जिन पर हिंदुओं की काफ़ी श्रद्धा व सम्मान है। हिंदू मुझसे घृणा करते हैं और वे मुझे अपने बगीचे का साँप समझते हैं।
मैं समझता हूं कि राजनीतिक विचारों के हिंदू जात पात तोड़क मंडल से यह सवाल जरूर करेंगे कि उन्होंने इस सम्मानजनक पद के लिए मुझे चुनकर हिंदुओं का अपमान क्यों किया। देखिए, हिंदू जो हैं, हिंदू कहने का मतलब उस समय के जो सवर्ण थे और कुछ जो पिछड़े वर्ग में जो अपने को थोड़ा सम्मानित समझ लिए थे, वो लोग थे। और ब्राह्मणिकल सिस्टम, ये लोग जो है बाबा साहब से कितनी नफरत करते थे। बाबा साहब लिख रहे हैं कि हिंदू मुझसे घृणा करते थे, मुझे बगीचे का सांप समझते थे। अब मैं यहाँ आया हूं ना, तो इन जात पात तुड़क मंडल से बहुत सारे सवाल खड़े किए जाएंगे। ये सब बाबा साहब इसमें लिखे हुए हैं। आगे वो बोलते हैं कि धार्मिक हिंदुओं को तो यह कतई पसंद नहीं आएगा, क्योंकि सवर्ण हिंदुओं के सम्मेलन में संबोधन के लिए मुझे चुना जाना हिंदू शास्त्रों की मर्यादा व आदेशों के खिलाफ है। शास्त्रों के अनुसार 3 वर्णों में ब्राह्मण को ही गुरु स्थापित किया जाता है। ये चक्कर था। बाबा साहब यहाँ पे बताते हैं कि मुझे क्यों नहीं, ये मुझसे क्यों चिढ़ते हैं ये लोग। वर्णाम ब्राह्मणों गुरु, यह शास्त्रों का निर्देश है, इसीलिए मंडल यह जानता है कि एक हिंदू को किससे अपनी विद्या लेनी चाहिए और किससे नहीं। तो यहाँ पे बाबा साहब पूरी तरह से क्लियरफाई करते हैं कि मुझे जो अध्यक्ष बनाया गया है और ये लोग क्यों नहीं मुझे अछूत समझते हैं, इसीलिए ये मुझे आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं या मुझे इस रूप में देखना नहीं चाहते हैं, या आप पर जो सवाल खड़े किए जाएंगे इसके बारे में पूरी डिटेल्स देते हैं। सेकंड जो पॉइंट उठाते हैं बाबा साहब ने, जो उठाया था वो कांग्रेस पर उठाया था। कांग्रेस का उन्होंने सेकंड चैप्टर का नाम है कांग्रेस बनाम समाज सुधार। इसमें वो बताते हैं कि जब कांग्रेस जब बना ना, तो उसके 2 फाड़ हो गए। एक जो भाग था वो ये कह रहा था कि सामाजिक सुधार किया जाए, मतलब सामाजिक सुधार किया जाए, और जो दूसरा भाग था वो राजनीतिक कह रहा था कि राजनीति किया जाए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों आप लोग, ये आज का माहौल की बात हो रही है, मतलब आज के माहौल में बिल्कुल फिट बैठेगी। अब जो कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई साहब चलो राजनीति करते हैं, सत्ता वहां बैठा लेते हैं और जब सत्ता होगी हमारी तो फिर हम सुधार करेंगे। तो बाबा साहब का ये जब किताब पढ़ेंगे आगे जो मैं दिखाने वाला हूँ, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि बाबा साहब क्या कह रहे थे और उस समय भी यही ठीक माहौल था, तो बाबा साहब का क्या जवाब था। तो यहाँ पे बाबा साहब ये कहते हैं कि अ, एक, हाँ, यहाँ पे आलोचना करने वाले भी 2 तरह के होते हैं, एक राजनीतिक सुधारक पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स और दूसरे समाजवादी सुधारक सोशलिस्ट। एक समय था जब यह माना जाता था कि सामाजिक कुशलता या दक्षता व निपुणता के बिना किसी दूसरे कार्य क्षेत्र में अस्थायी प्रगति संभव नहीं है, और सामाजिक कुरीतियों के कारण जो बिगाड़ पैदा हुआ है उससे हिंदू समाज में सामाजिक सामर्थ्य नहीं रहा है। इसीलिए इन कुरीतियों को जड़ से उखाड़ने के लिए लगातार संघर्ष किए जाना जरूरी है। इस सच्चाई को स्वीकार कर लेने के ही कारण राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ सामाजिक सम्मेलन की नींव रखी गई थी। तो देखिए, जब कांग्रेस की स्थापना की गई थी तो वहां पे 2 बातें थी, एक तो सोशल रिफॉर्म की बात हुई थी और दूसरा पॉलिटिकल का। लेकिन आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि ठीक 8 साल बाद जब इलाहाबाद का जो इनका हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहीं पे एक बनर्जी इनका अध्यक्ष था, उसने तो सीधे-सीधे गेम खेल दिया कि नहीं, नहीं, ये राजनीतिक ही होना चाहिए, पॉलिटिकल, ये सामाजिक सुधार क्या होता है? आप समझिए भारत में सुधार क्यों नहीं हुआ है, वो चीज़ यहाँ से मिलेगी। बाबा साहब इस पकड़ को इस किताब में दर्ज किए हुए हैं कि कहाँ से हमारे देश में इस जो सामाजिक सुधार था, उसको खत्म कर दिया सारे नेताओं ने। ये सिर्फ पॉलिटिकल गेम पे पहुँच गए। तो अब इस प्रकार दोनों संस्थाएं एक दूसरे की घोर विरोधी पार्टियां बन गई। ये कौन 2 पार्टियां हैं? तो कांग्रेस में 2 चीजें थी। मत यहाँ पे ये लिखते हैं, थोड़ा सा और सुना देता हूँ। दोनों का मतलब एक जो सामाजिक सुधार के लिए काम कर रही थी और एक राजनीतिक के लिए। तो कुछ समय तक और कॉन्फ्रेंस दोनों ही एक कार्य को 2 अंगों की तरह मिलकर काम करती रही। दोनों का वार्षिक सम्मेलन भी एक मंच पर होता था, लेकिन जल्द ही ये 2 पक्ष 2 पार्टियों में बदल गए थे। एक राजनीतिक सुधार पार्टी और दूसरा सामाजिक सुधार पार्टी। बँट गए दो तुरंत ही। तो आप समझ सकते हैं, इसीलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि दोस्तों, अगर सामाजिक सुधार करना है ना, तो राजनीति करके आप कभी नहीं सुधार कर सकते। ये इतिहास गवाह है, ये कांग्रेस का उदाहरण दिए हैं इन्होंने बाबा साहब ने।
कि देखिए शुरू में एक साथ काम किया, तुरंत ही ये 2 फाड़ हो गए। एक राजनीतिक सुधार पार्टी हो गया, एक सामाजिक सुधार पार्टी। दोनों में बाद में जोरदार विवाद छिड़ गया। राजनीतिक सुधार पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन करती थी, जबकि समाज सुधार पार्टी सोशल कॉन्फ्रेंस का समर्थन करती थी। इस प्रकार दोनों संस्थाएं एक दूसरे की घोर विरोधी पार्टी बन गई। झगड़े और विवाद का मुद्दा यह था कि क्या समाज सुधार का काम राजनीतिक सुधार से पहले किया जाए। तो ये देखिए, अब यहाँ पे बाबा साहब ने बड़ा अच्छा एक पॉइंट उकेरा है, ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे इन दोनों में लड़ाई हो गई, 2 फाड़ हो गया कि भाई ये बताओ कि समाज सुधारना है तो पॉलिटिकली सुधारा जाए या सोशली सुधारा जाए, कौन सुधार सकता है। जो लोग सोशल कॉन्फ्रेंस के सम्मेलनों में अध्यक्षता करते थे, वे शिकायत करते थे, इस बात से दुखी थे कि अधिकतर पढ़े लिखे हिंदू राजनीतिक प्रगति तो चाहते हैं लेकिन समाज सुधार के प्रति उदासीन हैं। जी दोस्तों, ये आज भी हकीकत है। आज भी हमारे देश में पढ़े लिखे लोग दिन रात जो है, आप देखिए सोशल मीडिया में सामाजिक सुधार की कोई बात नहीं करता है। आप पूरा सोशल मीडिया उठा कर देख लीजिए, या तो किसी नेता को कोई गाली दे रहा होगा, या तो किसी नेता को कोई ट्रोल कर रहा होगा, या उसका प्रचार कर रहा होगा। सामाजिक सुधार की चीजें गायब हैं। एक आध नास्तिकता पे आपको मिल जाएंगे कि हाँ भगवान ये खराब होता है, ये देवी देवता है, 33 करोड़ कैसे हो गए, ये कैसे हो गए, वो ऐसे। कोई नहीं बात करता कि अरे जाति कैसे खत्म की जाए, जो हम लोगों की बीमारी है, नस नस में घुस गई है, डीएनए का हिस्सा बन के रह गई है, जो हमारी कूड़ बन गई है, इसको कैसे खत्म किया जाए। इस पर आपने पोस्ट देखी है कभी? कभी आपने देखी है छोटी छोटी पोस्टें बना बना कर दिन रात लड़के जो है या पढ़े लिखे लोग दिन भर इस पर चिंता व्यक्त कर रहे हो कि यार इतनी बड़ी समस्या हम लोग अभी तक पाले रखे हुए हैं, कोई पोस्ट करता है इस पे? गिने चुने कुछ विद्वान जन कहीं मिल जाएगा, उसको भी एक साइड लाइन लगा देता है मीडिया, क्योंकि उस पर न तो कोई लाइक ज्यादा आएंगे न कुछ आएगा, वो पोस्ट कहीं दब के रह जाता है। दिन रात क्या चलता है? पॉलिटिकल पार्टी। ये बाबा साहब ने आज से इतने साल पहले ये बातें लिख रखी हैं अपनी किताब में। ये 1937 की किताब है ना बाबा साहब की, 1936 की, उस समय की किताबों में देखिए ये बातें दर्ज किए हुए। ये लिखते हैं कि हाँ, अधिकतर पढ़े लिखे हिंदू राजनीतिक प्रगति तो चाहते हैं लेकिन समाज सुधार के प्रति उदासीन है। आज भी यही हाल है इनका। इनमें उनकी कोई रुचि नहीं है। इसीलिए कांग्रेस में भाग लेने वालों की संख्या बहुत अधिक होती थी। मतलब जो पॉलिटिकली था ना कांग्रेस उसमें, और जो कॉन्फ्रेंस था जो सोशली वो काम करना चाहता था, उससे सहानुभूति रखने वालों की संख्या, हाँ, सोशल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वालों की संख्या उनके मुकाबले में बहुत ही कम थी। इस प्रकार जनता की उदासीनता के बाद जल्दी ही राजनीतिज्ञों ने खुले रूप से सामाजिक सम्मेलन का विरोध शुरू कर दिया। कांग्रेस पहले सामाजिक सम्मेलनों के लिए अपना मंच उपलब्ध कराती थी, लेकिन दिवंगत माननीय तिलक के विरोध करने पर कांग्रेस ने अपना मंच देना भी बंद कर दिया। वाह रे वाह वाह। दोनों में दुश्मनी इस कदर बढ़ गई थी कि जब सामाजिक सम्मेलन ने स्वयं अपना मंच बनाना चाहा, तो उसके विरोधियों ने उसे जला देने की धमकी दे दी। देखा आपने? सामाजिक सम्मेलन, समाज सुधार की जो बात कर रहा है, उसको अपना मंच तक बनाने उस समय नहीं दिया गया, और जब उन्होंने मंच बनाना चाहा, तो उसको जला देने की धमकी दी गई। ये हाल था उस समय। आज भी यही हाल है। आज भी कोई सामाजिक सम्मेलन मंच आपको नहीं दिखेगा, सब पॉलिटिकल। अभी पॉलिटिकली कोई स्पीच देने नेता आ रहा हूँ, देखियो पूरे सैलाब उमड़ जाएगा, और बोल दीजिए कि भाई हम आ रहे हैं, जात पात खत्म करना है, पूरे गांव में देश में पूरे घूम घूम के हम आ रहे हैं, इस पर बात होगी, चर्चा होगी। देखिए कितने लोग पहुंचते हैं, कितने लोग पहुंचते हैं सामाजिक सम्मेलन में? होता ही नहीं है। नेता आ रहे हैं, सीधे नेताओं पर ही लोग पहुंचते हैं। इस प्रकार कुछ समय बाद राजनीतिक सुधार का पक्ष लेने वाली पार्टी जीत गई और सामाजिक सम्मेलन भंग होकर खत्म हो गया। ये कहानी थी भाई साहब। अब देखिए, सन 1892 में मिस्टर डब्ल्यू सी बनर्जी इलाहाबाद में हुए कांग्रेस के 8वें अधिवेशन के अध्यक्ष हुए थे। उन्होंने उस समय जो भाषण दिया था वह एक प्रकार से सोशल कॉन्फ्रेंस की मौत का अंत्येष्टि भाषण था, यानी शोक संदेश की तरह था। देखिए कांग्रेस की जो पॉलिटिकल पार्टी थी ना, उसने अपने सोशल जो पार्टी थी कॉन्फ्रेंस, उसको खुद खत्म किया है। यही मैं बोल रहा था कि इलाहाबाद में जो हुआ था, ये बनर्जी जो था, इसका पूरा नाम था डब्ल्यू सी बनर्जी, 1892 में। इसी ने जो स्पीच दिया अपने अधिवेशन में, उसमें उसने पूरा एक तरह से मौत ही था, उस खत्म ही कर दिया कि हमें सामाजिक सुधार करना ही नहीं है भाई, सिर्फ पॉलिटिकली सिर्फ सत्ता खेलना है। यही कारण है कि आज भी देश में कोई भी पार्टी का हो भाई साहब, आप चेक कर लीजिए,
कौन सामाजिक सुधार कर रहा है? 1-2 बार बोल देंगे, हाँ, सामाजिक सुधार चाहिए जी हमको, सामाजिक सुधार चाहिए जी, बाबा साहब की नाम ले लेंगे। कुछ और जो सुधारक भगत सिंह का नाम ले लेंगे जी, कोई कार्ल मार्क्स का भी नाम ले लेगा, कोई और भी माफ़ी वीर सावरकर का नाम ले लेगा, कोई किसी का नाम ले लेगा। सबका नाम लेंगे, बस सत्ता दे दो इनको, सामाजिक सुधार की कोई बात नहीं करेगा। ये सच्चाई है, ये बाबा साहब ने किताब में लिखी है, ये आप लोग को समझना होगा इन पॉइंट्स को। लोग बहुत सारे पूछते हैं मुझसे कि मैं पॉलिटिकल मुद्दों पर क्यों नहीं बनाता हूँ? यही कारण है। जो चीज़ें खत्म कर दी गई थी ना, उसको हमें ज़िंदा करना है। हमारे मुद्दे ये पॉलिटिकली कभी सॉल्व नहीं करेंगे। इसीलिए तो नहीं सॉल्व होया। देखिए ये कांग्रेस का क्या हाल हुआ था, खत्म कर दिया। इन लोगों ने खुद ही खत्म कर दिया, इनके पॉलिटिकल ने। भई हमको सामाजिक सुधार चाहिए ही नहीं, पॉलिटिकली चाहिए। आज देखिए जितने भी नेता जो बनेंगे, शुरू में नास्तिक-नास्तिक बने फिर रहे होंगे। कन्हैया कुमार को देख लीजिए, एक एग्ज़ाम्पल है। नास्तिक-नास्तिक घूमते थे और जाकर कभी मुस्लिम के सम्मेलन में पहुँच गए तो वहाँ पे कुरान को अच्छा बता दिए, तो अल्लाह को अच्छा बता दिए, तो फिर पहुँच गए कहाँ कौन से दुर्गा पूजा में, तो दुर्गा, हाँ, दुर्गा माता हैं तो क्या कर दिए? वोट बैंक, जो पॉलिटिकल में गया वो भूल जाइए समाज सुधार। वो वोट लेने के लिए किसी हद तक गिर जाएगा भाई साहब। उससे ना हो रहा कोई समाज सुधार। ये बात आप एकदम कान खोल के सुन लीजिए आप लोग। सुधार करना है आपको और हमें सुधार करना है। ये भूल जाइए कि पॉलिटिकल पार्टियाँ कोई सुधार करेंगी। बाबा साहब ये लिख के गए हैं किताब, जीवंत उदाहरण है इस इन चीज़ों का। मैं आगे ये लिखते हैं, मैं उन लोगों के साथ सहमत नहीं हूँ। अब सुन लीजिए बाबा साहब का इस पर स्टेटमेंट। ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जिन लोगों को भी ये बातें नहीं पता हैं, उन लोगों के लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। अ, मेरी आवाज़ तो आ रही है ना रक्षित जी? जी जी जी। जी आ रही है, आवाज आ रही है। जी कंटिन्यू ओके, कीजिए। ओके। जी, जी। ओके, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे कुछ साथियों ने सुपर चैट भी भेजे हैं। अशोक जी कुछ लिखते हैं, अशोका एम्पायर एसजे सर थैंक यू अशोका एम्पायर। मुझे दोस्तों इस बात का बहुत खेद है, मैं स्क्रीन नहीं शेयर कर पा रहा हूँ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। और भी कई साथियों के सुपर चैट वगैरह थे, तो वो बाद में मैं देखूँगा। फिलहाल इसको कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें बाबा साहब लिखते हैं कि मैं उन लोगों के साथ सहमत नहीं हूं या उनसे सहानुभूति नहीं रखता जो यह कहते हैं कि जब तक हम अपने सामाजिक सुधार ढांचे में सुधार नहीं करते तब तक हम राजनीतिक सुधार के योग्य नहीं हो सकते। लेकिन इन दोनों के बीच कोई संबंध नजर नहीं आता है। देखिए बाबा साहब ने कह दिया कि इन दोनों के बीच में कोई संबंध ही नहीं है। राजनीति अलग है, समाज सुधार अलग है। क्या हम राजनीतिक सुधारों के लिए सिर्फ हाँ, ये नहीं, बाबा साहब का स्टेटमेंट नहीं है, सॉरी, सॉरी, ये एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ। बाबा साहब ये बात लिख रहे हैं कि वो जो भाषण दिया था बनर्जी ने, जो चाहता था कि भाई समाज सुधार ना हो, सिर्फ पॉलिटिकल हम बात करें, वो अपने भाषण में क्या कहता है, वो स्टेटमेंट लिख रहे हैं। इसको मैं फिर से पढ़ता हूँ। भाषण में श्री बनर्जी ने कहा था, मैं उन लोगों के साथ सहमत नहीं हूँ या उनसे सहानुभूति नहीं रखता जो यह कहते हैं कि जब तक हम अपने सामाजिक ढांचे में सुधार नहीं करते तब तक हम राजनीतिक सुधार के योग्य नहीं हो सकते। लेकिन इन दोनों के बीच कोई संबंध नजर नहीं आता है। क्या हम राजनीतिक सुधारों के लिए सिर्फ इसलिए योग्य नहीं हैं क्योंकि हमारी विधवा स्त्रियों का पुनर्विवाह नहीं होता और दूसरे देशों की अपेक्षा हमारी लड़कियां छोटी उम्र में ब्याह दी जाती हैं, या हमारी पत्नियां और पुत्रियां हमारे साथ कारों में बैठकर हमारे मित्रों से मिलने नहीं जाती, या यह कि हम अपनी बेटियों को ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी नहीं भेजते। ये कह रहा है बनर्जी कि अगर हमारे यहाँ विधवा स्त्रियों का पुनर्विवाह नहीं होता तो इसका मतलब ये थोड़े है कि हम लोग पहले सामाजिक सुधार करें, या हमारी लड़कियां जो है पढ़ने लिखने नहीं जाती, या पत्नियां जो हैं किसी दूसरे से नहीं बात करती हैं, तो इसका मतलब ये थोड़े कि हमको समाज सुधार की जरूरत है, पॉलिटिकली गेम खेलेंगे। ये बोल रहा है, ये अध्यक्ष है कांग्रेस का। ऐसी मानसिकता बनर्जी है ना, बनर्जी, मुखर्जी, चटर्जी, चट्टोपाध्याय, ये सब बंगाली होते हैं, आपको पता ही होगा, सारे के सारे पंडों के ग्रुप हैं ये पूरे। तो माननीय बनर्जी ने राजनीतिक सुधारों का जिस प्रकार समर्थन किया था वह मैंने ऊपर बता दिया है। बाबा साहब ये बात लिख रहे हैं। उस समय अनेक लोग ऐसे थे और अब भी हैं जो इस विषय में कांग्रेस की जीत देखकर खुश थे,
लेकिन जो लोग सामाजिक सुधार के महत्व में विश्वास रखते हैं, वे पूछ सकते हैं कि क्या मिस्टर बनर्जी की बात का कोई उत्तर नहीं है? इससे क्या इससे सिद्ध होता है कि जीत उन्हीं की हुई जो सच्चे थे? क्या इनसे कोई निष्कर्ष साबित हो जाता है? बाबा साहब ये सारे प्रश्न रख रहे हैं, इसका जवाब भी आगे दिया है उन्होंने। अच्छा, इस चैप्टर जो है ना, सेकंड चैप्टर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का, उसमें उन्होंने तमाम सारे एग्जाम्पल देकर तब इस चीज का खंडन किया है कि हमें सामाजिक सुधार क्यों चाहिए। बाबा साहब ने जवाब दिया है कि राजनीति से पहले हमें सामाजिक सुधार चाहिए। और कांग्रेस का जिस इस नेता ने, अधिवेशन का जो अध्यक्ष था बनर्जी, जो भाषण दिया था, उसका जवाब देते हैं इसमें, इस बुक में। तो यहाँ पे बाबा साहब लिखते हैं कि महाराष्ट्र में पेशवाओं के शासन काल में यदि कोई सवर्ण हिंदू सड़क पर चल रहा होता था, तो अछूत को वहां चलने की आज्ञा नहीं होती थी। सुन लीजिए भाई साहब लोग, जो लोग पूछते हैं ना कि कहाँ लिखा हुआ है कि भाई ये पेशवाओं के काल में गले में मटकी और पीछे में झाड़ू बांधी जाती थी, ये सारी बाबा साहब की किताब में एनहिलेशन ऑफ कास्ट के चैप्टर 2 में लिखा हुआ है, देख लीजिए ध्यान से। आगे बाबा साहब लिखते हैं, ताकि कहीं ऐसा नहीं हो कि उसकी छाया किसी हिंदू पर पड़ जाने से वह उसे अपवित्र कर दे। अछूत को अपनी कलाई पर या गले में निशानी के तौर पर एक काला डोरा बांधना पड़ता था, ताकि हिंदू भूल से उसे छूकर अपवित्र ना हो जाए। देखिए, अछूत को अपनी कलाई पर या गले में निशानी के तौर पर एक काला डोरा बांधना पड़ता था। भाई साहब देख लीजिए, आज की डेट में जो लोग भी कलाई पर ये बांध रहे हैं ना, जाते हैं कथा कहलवाने बांध देते हैं, तो भाई साहब ये वही बनवा रहा है कि तुम अछूत हो, बांधते हैं तो फेंक दीजिए इस सबको। बाबा साहब लिख रहे हैं कि उस समय काला डोरा बांधते थे सब, ताकि हिंदू भूल से उसे छूकर अपवित्र न हो जाए। पेशवाओं की राजधानी पूना में अछूतों को कमर पर एक झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था, क्योंकि उनके चलने से जमीन पर उनके पैरों से जो निशान बनते हैं, उनको उस झाड़ू से मिटाते मिटाते जाए, ताकि कोई हिंदू अछूत के पैरों के निशानों पर अपने पैर रखने से अपवित्र न हो जाए। तो ये सारी बातें जो है बाबा साहब ने लिखी हैं कि पेशवा जो हैं इस तरह से काम करते थे। और पेशवा किस समय थे? जस्ट अंग्रेजों के समय में ही तो थे। अरे अंग्रेज इनके समय में आ गए थे, अंग्रेजों ने ही तो इनको धूल चटाई थी। उन्हीं के समय में तो जो ये थे महारों ने, जो 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं की जो बजाई थी, वो उसी समय तो हुआ था। और उसके पहले ये लोग ये काम करते थे, तभी तो ये हुआ था। पूना में बाबा साहब आगे लिखते हैं, पूना में अछूत चाहे कहीं भी जाएं, उनके अपने गले में मिट्टी की हांडी लटकाकर चलना पड़ता था, ताकि उसे थूकना हो तो उसमें थूके, क्योंकि जमीन पर थूकने से यदि उसके थूक पर किसी हिंदू का पैर पड़ गया तो वह अपवित्र हो जाएगा। सुना आपने? कुत्ते, बिलार, सियार, कोई भी जीव जंतु हग दे तो ठीक है, उससे ये नहीं गड़बड़ होगा। शौचालय तो थे नहीं, जाते होंगे ये कहीं ना कहीं खेतों में ही, तो खेतों में चाहे जो हग दे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो है अछूत जो है, जो दलित भाई हैं, ये लोग, इनकी थूक पर इनके पैर ना पड़े। पता नहीं साले चप्पल भी पहन के जाते थे कि नहीं जाते थे, पैर में कैसे सट जाएगा ये थूक। चलिए जी। मैं हाल ही में, बाबा साहब आगे लिखते हैं, मैं हाल ही की कुछ अन्य घटनाओं को पेश करने की आज्ञा चाहता हूं। सेंट्रल भारत में बलाई नाम की एक अछूत जाति रहती है। हिंदुओं द्वारा उन पर किए गए अत्याचार मेरी बात स्पष्ट कर देंगे। 4 जनवरी 1928 के टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में इन जुर्मों की रिपोर्ट छपी है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि कथित ऊंची जाति के सवर्ण हिंदुओं ने, अर्थात कलोटिया, राजपूतों और ब्राह्मणों ने, जिसमें इंदौर जिले के कनाडिया, बिचौली, हप्सी, बिचौली मर्दाना और लगभग 15 दूसरे गांवों के पटेल और पटवारी भी थे, उन्होंने अपने अपने गांव के बलाइयों को धमकी दी कि यदि तुम हमारे सहारे जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें हमारी ये आज्ञाएं माननी पड़ेंगी। अब ये सुन लीजिए, ये 4 जनवरी 1928 को टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में छपी थी ये जुर्म।
और वो जो जुर्म छपा था उसका बाबा साहब ने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब इन्होंने 8 पॉइंट मेंशन किए हैं, उनको मैं सुना देता हूँ। पहला है, बलाई जाति के लोग सुनहरी गोटा की किनारी वाली पगड़ी नहीं पहनेंगे। सुना आपने? ये धमकी दी गई है इन लोगों को। बलाई जाति के लोग सुनहरी गोटा की किनारी वाली पगड़ी नहीं पहनेंगे, बताइए। दूसरा, वे रंगीन या सुंदर किनारे वाली फैशनेबल धोती नहीं पहनेंगे। आप सुन लिया, धोती भी नहीं पहनेंगे भाई, फैशनेबल धोती। तीसरा, वे किसी हिंदू की मौत की खबर उसके कितने ही दूर रिश्तेदारों को जरूर पहुंचाएंगे। ये क्या तमाशा है भाई साहब? मरेगा हिंदू और पहुंचाने जाएंगे बलाई जाति के लोग। वाह। चौथा पॉइंट, वे सभी हिंदुओं के विवाह समारोह में बारात के आगे आगे बाजा बजाते हुए चलेंगे। ये देख लीजिए जी। पांचवा, बलाई स्त्रियां सोने चांदी के गहने व सुंदर गोटे व फैशनदार कपड़े भी नहीं पहनेंगी। ये देखिए, उनकी औरतों को जो है, बलाई स्त्रियां जो हैं उनको सोने चांदी और फैशनदार कपड़े भी नहीं पहन सकती हैं। वाह रे वाह भाई। सिक्स्थ, बलाई औरतें हिंदू औरतों के बच्चों के जन्म के समय प्रसूति में उनकी सेवा करेंगी। ये देख लीजिए भाई साहब, दाई बन के रहेंगी। वैसे ये लोग नहीं वैसे तो अनटचेबल रहेंगे, लेकिन वैसे जो है जाके उनकी दाई बन के काम करेंगी। सेवेंथ पॉइंट, बलाई लोग हिंदुओं की सेवा करने की एवज में कोई मेहनताना नहीं मांगेंगे तथा हिंदू उन्हें अपनी इच्छा से जो कुछ भी देंगे वो उसे स्वीकार कर संतुष्ट हो जाएंगे। ये पॉइंट देख लीजिए भाई साहब, बलाई लोग से हिंदू जो है कुछ भी काम करवा ले, पैसा ना भी दे या जो मन में आया थोड़ा सा अगर कुछ दे दिया उतना ही संतोष करना है, कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं। काम उससे 1000 का करा लो, रुपए 1 दे दो तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि हिंदुओं ने ये दबंगई आदेश दे रखा है कि हम जो दे दिए वही बस तुम्हारा मेहनत आना है। ये दबंगई ये चल रहा है, ये बाबा साहब ये मेंशन किए हुए हैं। ये 4 जनवरी 1928 टाइम्स ऑफ इंडिया में सब खबर छपी हुई है, ये सारी धमकियां। अच्छा, 8th पॉइंट, यदि बलाई लोगों को यह शर्त स्वीकार नहीं हो तो वे गांव छोड़कर निकल जाएं। बलाइयों ने इन आज्ञाओं को मानने से इनकार कर दिया तो हिंदुओं ने उनके खिलाफ सामाजिक कार्रवाई शुरू कर दी। बलाइयों को गांव के कुओं से पानी भरने और उन अपने पशु चराने से रोक दिया। बलाइयों की बलाइयों को हिंदुओं की जमीन में से होकर जाने से भी मना कर दिया, इसीलिए ताकि यदि बलाई के खेत के आसपास हिंदुओं के खेत हों तो बलाई अपने खेत में नहीं जा सके। मतलब इनका खेत वेत भी सब ये छीन लिए। हिंदुओं ने बलाइयों के खेतों में अपने पशु चरने के लिए छोड़ दिए। ये देखिए दबंगई। मतलब बलाई जो है, जो खेती बाड़ी थी, थोड़ी बहुत जमीन थी, उसमें हिंदू अपना ले जाकर गाय भैंस सब छोड़ दिया, जाओ इसके सारे चीजें चर जाओ, ये लोग भूखे प्यासे रहें। ये हरामखोरी देखिए इनके। बलाइयों ने इस अत्याचार के खिलाफ इंदौर दरबार में अर्जी दायर की, लेकिन उचित समय पर मदद नहीं मिल सकने और जुल्म जारी रहने के कारण सैकड़ों बलाई अपने बीवी बच्चों सहित उन घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए जिनमें उनके बाप दादा पीढ़ियों से रहते आए। वे उस समय वो उस इलाके के आसपास की रियासतों जैसे धार, देवास, बागली, भोपाल, ग्वालियर तथा अन्य रियासतों के गांवों में चले जाने के लिए मजबूर हो गए। उनके नए घरों में उनके साथ क्या बीती इसका वर्णन करना कठिन है। तो ये देखिए, ये होता था जो उस समय के जो दलित भाई लोग थे उनके साथ ये करता था तथाकथित हिंदू। हिंदू यहाँ कहने का मतलब आप ये मत सोच लीजिए कि आज का जो ये पिछड़ा वर्ग है जो हिंदू बना घूम रहा है फर्जी का, ये सब नहीं। इस सवर्णों की बात हो रही है। यही यही उस समय हिंदू बने घूम रहे थे। पिछड़ों को तो ये डंडे मार के ऐसे रखते थे, नीच जाति कहते थे, अभी हाल में भी इनको नीच कहते हैं। ये खुद ही खुद से कूद के बने फिर रहे हैं कि हम क्षत्रिय बन गए, हम ये बन गए हैं, पता नहीं कौन से छाता का छतरी बन गए हैं, पता ही नहीं चल रहा है इनकी। उस समय इनकी कोई औकात तक नहीं थी। जो औकात ये दिखा रहे थे, जो तथाकथित सवर्ण है, उन्हीं को बाबा साहब ने हिंदू कहा है। अच्छा, यहाँ पे एसवी गौतम जी लिखते हैं, जय भीम सर, आज बहुत उच्च कोट का चैप्टर है। जी जी जी, बहुत बहुत थैंक यू गौतम जी आपका।
तो ये चीज़ थी। बाबा साहब इसमें आगे और भी कई सारी घटनाओं को मेंशन करते हैं। ये सारी चीज़ें स्पीच में बताना चाहते थे कि ये चीज़ें जो हैं अछूतों के साथ घट रही है। आप लोग जो जात-पात तोड़क आंदोलन जो चला रहे हो, खत्म क्या करना है, आप लोगों को तो ये दिखेगा नहीं। आप तो जो है आपस में ही मिली-भगत एक संस्था बना लिए हो, क्या-क्या कर रहे हो, असल घटनाएँ ये हो रही हैं। तो इसमें इन भाषणों में ये सारा चीज़ ये संकलित किए हुए थे। आगे देखिए, गुजरात के कविथा गाँव में हुई एक घटना अभी पिछले ही साल की घटी है। इस गाँव के हिंदुओं ने अछूतों को आदेश दिया कि वे गाँव के सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजने की हाथाजोड़ी नहीं करें। देख लीजिए जी। सवर्ण हिंदुओं की इच्छा के खिलाफ अपने नागरिक अधिकारों के उपयोग करने का साहस करने के लिए बेचारे अछूतों को कितना जुल्म सहन करना पड़ा, यह हर कोई जानता है। इसका ज़्यादा वर्णन करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। गुजरात के अहमदाबाद जिले के जुहू नामक गाँव की एक अन्य घटना सुनिए। एक दूसरी भी घटना सुनाते हैं ये। नवंबर 1935 में कुछ संपन्न अछूत परिवारों की कुछ औरतों ने धातु के बर्तनों में पानी लाना शुरू कर दिया। देखिए धातु तक को भी अछूत परिवारों को ये छूने नहीं देते थे। हिंदुओं ने अछूतों द्वारा धातु मतलब मेटल के प्रयोग बर्तनों का प्रयोग करना अपनी शान के खिलाफ और अपमान समझा। मतलब एक जिसको ये अछूत कहते थे, वो मेटल का बर्तन अगर खरीद भी ले रहा है, उसके पास अगर थोड़ा बहुत पैसा चलो बना लिया, उसने खरीद लिया, तो भी ये इसमें हिंदू कैसे अपमान हो जा रहा है, इनके शान के सर खिलाफ हो जा रहा है। अब सर एक बताइए चीज ये वो बताना। दौर था जब अंग्रेज भी थे, मुस्लिम भी थे, लेकिन मुस्लिम, ईसाई, अंग्रेज, सिख ये सब दलितों को नहीं प्रताड़ित कर रहे थे। कौन कर रहा था? ये तथाकथित सवर्ण हिंदू। हिंदू। सवर्ण सवर्ण हिंदू। हिंदू। हाँ, सवर्ण हिंदू। और ये जो है, ये आज आपको बताने चले हैं कि भाई साहब ये तो हिंदू लोग हैं, हिंदू लोग हैं। भाई साहब जो लोग नहीं जानते ना अपना इतिहास, एक बार उठा के देख लो। ये हैसियत है ये इतिहास है आपका। बाबा साहब ने सर इसको एक किताब में चीज दर्ज ऐड किया है। करना चाहता हूँ इस पे कि एक्चुअल जी, में अभी जी। आपने गुजरात का रेफरेंस लिया तो मेरे को याद आया कुछ दिन पहले ही गुजरात में राम मंदिर में कोई दलित परिवार घुस गया तो उसको मार मार के भगा दिया गया था। मतलब जो हुँ, उस हुँ। समय बाबा साहब अम्बेडकर के टाइम में था वो अभी भी वहीं पे है। तो भाई कौन सा हुँ, मतलब हुँ, हुँ। चेंज लाया है वहां पे, कौन सी क्रांति हुई है समाज सुधार की। हालांकि वहां पे तो डिंडोरा पीट रहे हैं, कौन विश्व हिंदू परिषद हो, आरएसएस हो, बजरंग दल हो, सब बोल रहे हैं हम जाति नहीं मानते। फिर ये क्यों चल रहा है वहां पे अभी भी? तो इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर है उसी को बचाने के लिए ये सब चल रहा है। अच्छा सर, उनका नाम डब्ल्यू सी बनर्जी का फुल नाम है उमेश चंद्र बनर्जी। तो वो अच्छा। यूके से पढ़े लिखे थे। हालांकि जातिवादी मानसिकता वो वहीं का वहीं अटका रहा। सर अच्छा, वो यहाँ एक पे दिन, हाँ। यहाँ पे अमित तिवारी जी लिंक माँग रहे थे, आपको ध्यान नहीं था? लिंक शायद मैंने आज नहीं दिया है क्या उस पे, शायद कम्युनिटी नहीं पे? दिया है आपने मेंबरशिप में, वो दे दीजिए सर। अच्छा, ओके, ओके, ओके। सॉरी, सॉरी, मैं हाँ, लिंक शेयर कर दे रहा हूँ मिस हो गया साथियों। होगा। ये जी मैंने जी। देखा नहीं। आप बीच में याद भी नहीं दिलाए। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। चलिए सर हो मैंने सके इसको तो फिर कभी लिंक से उनका उनका वो जो स्पीच है ना सर, इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस हाँ, में हाँ। 1892 में, वो पूरा स्पीच वो कभी जरूर दिखा दीजिए सर। इससे एक्चुअली ना हुँ, पता हुँ, हुँ। चलता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनकी मानसिकता क्या होती है, और क्या होती उनके है? जो नेता होते हैं उनकी मानसिकता क्या होती है। क्योंकि आजकल हुँ, के हुँ, लोग हुँ। इससे भ्रमित हो जाते हैं सर, ये मैं देखता हूँ। जी। जी, जी। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा इसके बाद से क्या हुआ कि आगे अच्छा अमित जी आ गए हैं, इनको मैं स्क्रीन पे ले लेता हूँ। हाँ सर, नमस्कार। जय भीम, हाँ, और हाँ, जितने सुनने नमस्कार, वाले हैं नमस्कार, सभी को जय नमस्कार। भीम। जी, जी, जय भीम, जय भीम। कंटिन्यू कीजिए सर। हुँ, तो इसके बाद से अब क्या होता है कि बाबा साहब लिखते हैं कि जब मेटल के जो बर्तन जब इस्तेमाल किए, तो जो सवर्ण हिंदू थे, उन्होंने अपने शान के खिलाफ और अपमान समझा। इस गुस्ताखी के लिए अछूत औरतों पर निर्दयता से हमला करके मारा और पीटा। ये काम किया उस समय के सवर्ण हिंदुओं ने। अच्छा इसके बाद से बाबा साहब और भी उसमें अपनी खबर बताते हैं, लिखते हैं, जयपुर के चकवाड़ा गाँव से हाल ही में एक खबर मिली है कि अखबारों में छपी खबरों के अनुसार चकवाड़ा गाँव के
अछूत ने तीर्थ यात्रा से लौटकर धार्मिक पुण्य की पालना में गांव के अछूत भाइयों को प्रसादी भोजन देने का प्रबंध किया। उसने भोज में देसी घी के पकवान बनवाए। जब अछूत भाई भोजन कर ही रहे थे कि सैकड़ों हिंदू लोग लाठियां लेकर वहां आ धमके। उन्होंने सारा भोजन खराब कर दिया और अछूतों को मारा और पीटा। अब बताइए इसमें गलती किसकी है? हैं? आप बुलाते हो अछूत भाइयों को कि भाई आ जाओ, हम तुम्हें प्रसाद खिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, और वो गए और जैसे ही बैठे खाना खाने के लिए और फिर जो है लाठी डंडा लेकर आओ और लगो उनको मारने पीटने और सारा भोजन भी खराब कर दिए। तो आगे लिखते हैं बाबा साहब, वे बेचारे अपनी जान बचाकर भागे। इन निहत्थे अछूतों पर यह घातक हमला क्यों किया? अखबार में छपी रिपोर्ट ने इसका कारण बताया कि दावत देने वाले अछूत ने देसी घी खिलाने की हिम्मत कर दी। ये सुन लीजिए, दे अछूत ने देसी घी खिलाने की हिम्मत कर दी। अब ये समझने वाली बात है कि ये किसी हिंदू ने नहीं बुलाया था इनको खाने के लिए। एक अछूत जो है वो अपने सभी लोगों को बुलाकर खिला रहा है देसी घी में खाना। उस पर हिंदुओं की मतलब पता नहीं कौन सी नस दब गई, क्या फट पड़ा उनका। वो आकर लगे मारने पीटने, ये अपने घर में देसी घी नहीं खा सकते? अरे तुम्हारे घर में नहीं गए हैं, ये अपने घर में खा रहे हैं, अपने घर में लोग खिला रहे हैं, अछूत ही अछूतों को खिला रहा है। बस देसी घी में बना दिया खाना तो आके पूरा खाना खराब कर दिया और सारे निहत्थों को मार डाले। ये बात जो है उस समय अखबार में छपी। अब सोचिए ऐसी कितनी घटनाएं होती थी जो उस समय नहीं छपती थी, क्योंकि उस समय इतना स्ट्रांग मीडिया नहीं था, इतना नेटवर्किंग अच्छा नहीं था। वो तो आज के डेट में भी बहुत सारी खबरें नहीं छप पाती हैं। और उस समय सोचिए ये सब चीज़ें नहीं छप पाती होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें तब भी प्रकाश में आ जाती होगी। उनमें से ये चीज़ें छपी हुई थी, वो घटना आप देखिए तो सोचिए बिहाइंड कितना ज़्यादा अत्याचार होता होगा। आगे ये लिखते हैं बाबा साहब कि अखबार में छपी रिपोर्ट ने इसका कारण बताया कि दावत देने वाले अछूत ने देसी घी खिलाने की हिम्मत कर दी और उसके मेहमानों ने अछूत होकर भी घी खाने की मूर्खता कर दी थी। देसी घी हमी अमीरों के लिए विलास की चीज है, लग्जरी चीज है, लेकिन यह नहीं सोचेगा कि घी का उपयोग सामाजिक हैसियत का भी प्रतीक है। चकवाड़ा के सवर्ण हिंदुओं को यह सहन नहीं हुआ और सबक सिखाने के गुस्से में उन अछूतों को उनकी गलती का बदला लिया, जिन्होंने घी के व्यंजन परोसकर सवर्णों का अपमान किया। उन अछूतों को यह समझना चाहिए था कि घी उनका भोजन नहीं है, बल्कि सवर्ण हिंदुओं की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई खाद्य चीज है। इसका मतलब यह है कि एक अछूत का घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, भले ही वह इसे खरीदने में समर्थ हो। यह घटना 1 अप्रैल 1936 या इसके आसपास की है। ये बाबा साहब ने किताब में मेंशन किया हुआ है। अब बताइए हमें कि घी खाने तक की भी नहीं थी। कोई अपने घर में क्या खा रहा है? आज ये कहते हैं ना कि गाय खा रहा है तो ये जाकर उसका मॉब लिंचिंग कर दिए। भाई साहब उस समय ये लोग मॉब लिंचिंग कर रहे थे घी खाने पर। किसका? ये देखिए दलित भाइयों का कर रहे थे। आज जो हमारे दलित भाई पिछड़े वर्ग लोग जो कूद-कूद के हिंदू बने घूम रहे हो और गाय कौन काट दिया, क्या कर दिया उस पर चले जा रहे हो मुस्लिमों का मॉब लिंचिंग करने। तुम्हारी औकात देख लो, बाबा साहब लिख के गए हैं तुम्हारी क्या औकात थी। तुम्हें घी तक खाने नहीं दिया जाता, तुम्हारी मॉब लिंचिंग होती थी। वही काम आज तुम कर रहे हो, तुम्हारी पट्टी पढ़ा दी गई है कुछ। अपना इतिहास झाँकना पड़ेगा हमें, देखना पड़ेगा ये हमारी हकीकत थी। भूलो नहीं इतिहास। आगे बाबा साहब लिखते हैं, अब मैं सामाजिक सुधार के मामले के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। ऐसा करने में जहां तक संभव होगा माननीय बनर्जी का ही अनुसरण करूंगा और मैं राजनीतिक विचारों वाले हिंदुओं से पूछना चाहूंगा कि क्या आप उन हालातों में राजनीतिक सत्ता के काबिल हैं, फिट फॉर पॉलिटिकल पावर, जबकि आप अपने ही देशवासियों के अछूतों जैसे एक बड़े तबके को सार्वजनिक कुओं का उपयोग करने से रोकते हैं। ये बाबा साहब बहुत जायज प्रश्न खड़ा कर रहे हैं।
कि भाई मैं तो कह रहा हूँ कि आप राजनीति करो, कोई बात नहीं है, लेकिन आपके राजनीतिक जो विचार है आप बताओ कि कौन सा आप इसमें आप पॉलिटिकली फिट हो, कि आपके देशवासियों के अछूत के एक बड़े तबके को सार्वजनिक कुआं से पानी पीने नहीं दिया जा रहा है। क्या आप राजनीतिक सत्ता के योग्य हो? चाहे आप उन्हें सार्वजनिक सड़कों का प्रयोग करने नहीं देते? क्या आप उस हालत में भी राजनीतिक सत्ता के योग्य हैं जबकि उन्हें उनकी पसंद के कपड़े या गहने नहीं पहनने देते? क्या आप तब भी राजनीतिक सत्ता के योग्य हैं जबकि आप उन्हें उनकी पसंद का खाना तक नहीं खाने देते? मैं इस तरह के सवालों का ढेर लगा सकता हूं। बाबा साहब लिखते हैं ये बात, लेकिन यहां इतने ही काफी हैं। मैं हैरान हूं कि माननीय बनर्जी का इन सवालों का क्या जवाब देते। मुझे विश्वास है कि कोई समझदार इंसान इन सवालों का जवाब हां देने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन हर एक कांग्रेसी को जो दार्शनिक मिल के सिद्धांत को दोहराता है कि एक देश को दूसरे देश पर शासन करने का अधिकार नहीं है, उनको यह भी मानना पड़ेगा कि एक वर्ग दूसरे वर्ग पर शासन करने के लायक नहीं है। ये पॉइंट नोट करना होगा कि एक वर्ग दूसरे वर्ग पर शासन करने के लायक नहीं है। तो ये आगे बाबा साहब इसमें लिखते हैं कि फिर सामाजिक सुधार और ये तरह-तरह की बातें इसमें वो आगे लिखते जाते हैं। फिर इसके आगे जो है सोशल रिफॉर्मर ये जो बनकर आए थे कम्युनिज़्म, उनके बारे में भी ये लिखते हैं। और उसके आगे जो है मैं और कुछ मेन पॉइंट्स दिखाना चाहता हूँ। हुँ। समाजवाद बनाम सामाजिक, अच्छा इसके बाद से जो वेद वगैरह की जो बात थी वो सब भी मैं दिखा दूँ, इसमें बहुत गूढ़ बातें हैं। ये तो 9 बज गया अभी, तो फिर कभी बाकी पॉइंट्स को देखा जाएगा। श्रम विभाजन दिखा देता हूँ मैं आपको, जो 4th चैप्टर है, वो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। वो बाबा साहब क्या कहते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा का, कैसे ये लोग क्या डिफेंड करते हैं, क्या चीज़ है ये। यह विडंबना की बात है कि इस आधुनिक युग में भी जात-पात के पक्ष में दलीलें पेश करने वालों की कमी नहीं है। इसके समर्थक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। उनका कहना है कि जाति प्रथा केवल मेहनत के विभाजन का दूसरा नाम है। ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को समझिएगा, बहुत गूढ़ बातें हैं। बाबा साहब कह रहे हैं कि जो डिफेंड करते हैं वो ये बात कहते हैं कि जाति प्रथा केवल मेहनत के विभाजन का दूसरा नाम है। यह भी दलील दी जाती है कि श्रम मतलब लेबर का विभाजन हर एक सभ्य समाज के लिए जरूरी है, तो जाति प्रथा में भी कोई बुरी बात नहीं है। सुना आपने? इसको डिफेंड करने के लिए वो कहते हैं। इस दृष्टिकोण का जोरदार विरोध करने के लिए पहली बात यह है कि जाति प्रथा केवल श्रम का विभाजन ही नहीं है, बल्कि यह श्रम करने वाले श्रमिकों का विभाजन है। ये समझिए आप लोग इस पॉइंट को। श्रम का विभाजन नहीं है, श्रमिकों का भी विभाजन है। भाई जो गरीब है उसको ये डिवाइड नहीं कर देते। गरीब में भी ब्राह्मण है, गरीब में भी शूद्र है, अछूत है, पिछड़ा वर्ग है, हैं? ये जाति है, वो जाति है, विभाजन है कि नहीं है? यह सही है कि आधुनिक सभ्य समाज में श्रम विभाजन की जरूरत है, लेकिन किसी भी सभ्य समाज में मेहनत के विभाजन के साथ अलग-अलग वर्गों में मेहनत करने वालों का गैर कुदरती विभाजन नहीं होता। ये गैर कुदरती है ना, ये नेचुरल नहीं है। श्रमिकों का विभाजन नेचुरल नहीं है। भारत की जाति प्रथा में केवल मेहनत के विभाजन से बिल्कुल अलग तरह की मेहनत करने वालों का विभाजन ही नहीं है, बल्कि यह विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच की भावना पैदा करती है। ये पॉइंट आपको समझने की योग्य है। ये सिर्फ श्रमिकों का ही नहीं विभाजन करता, उनमें भी ऊंच नीच की भावना पैदा कर देता है, जो दुनिया के किसी भी समाज में नहीं पाई जाती है। किसी अन्य देश में मेहनत के साथ साथ मेहनत कशों में इस प्रकार का क्रम विभाजन नहीं है। तो ये सारी बातें बाबा साहब ने इसमें लिखी है, इसमें और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं। अच्छा, इसके बाद से जो है बाबा साहब आगे 5th चैप्टर है वंश और रक्त का सुधार व जाति प्रथा, इस पे भी बहुत अच्छी बातें लिखे हैं। एक-एक इसका चैप्टर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा किन-किन को मैं हैंडल करूँ। अच्छा, इससे पहले मैं बस एक और पॉइंट दिखाकर इसको आज के लिए खत्म करूँगा। बाबा साहब ने जो वर्ण व्यवस्था को जो ये करते हैं, डिफेंड करते हैं आर्य समाजी, उनको भी कायदे से बजाया है 15th चैप्टर में। उन्होंने लिखा, चैप्टर का ही नाम है आर्य समाजियों की चतुवर्ण व्यवस्था।
उसमें वो लिखते हैं, लेकिन समाज सुधारकों रिफॉर्मर्स का एक संगठन भी है जिसका आदर्श कुछ अलग ही है। ये लोग आर्य समाजी कहलाते हैं। उस समय आर्य समाज आप लोगों को पता ही होगा, सोशल रिफॉर्म करने के नाम पर आया था मूवमेंट, तो बहुत लोग उसको थोड़ा सा अच्छा भी मान रहे थे। और इसकी चर्चा आई है, जो जात पातक तोड़ो आंदोलन है ना, उसमें जब वेद का ये नाम मेंशन किए थे तो वहां पे इनकी ही सुलगी थी। पंजाब में जो आज हरियाणा क्षेत्र है या पंजाब क्षेत्र है, इनमें तो इन लोगों का गढ़ है। वेस्ट यूपी भी इनका गढ़ है। यहाँ पे दयानंद सरस्वती आके बहुत सारे जाटों को बना लिए थे, ये आर्य समाजी बना लिए थे। वो दिखा के कि भाई तुमको भी ब्राह्मण बना देंगे, ब्राह्मण बना देंगे, तुम शूद्र बने हो, तुमको जनेऊ पहना देंगे। तो ये लोग नए नए ताजे ताजे बने हुए थे ब्राह्मण। तो इनके अनुसार समाज की संरचना का आदर्श चातुवर्ण होता है। उन्होंने भारत की अब तक की 4000 जातियों के बजाय सिर्फ 4 श्रेणियों में बांटा है। सुन लीजिए, अब ये कह रहे हैं कि 4000 जाति है ना, हम उसको 4 में बांट लेंगे जी। वे अपने इस सिद्धांत को अधिक आकर्षक बनाने और अपने विरोधी विचारधारा वालों को बेअसर करने के लिए चातुवर्ण के प्रचारक यह बताने में बहुत समझदारी से काम लेते हैं कि चातुवर्ण व्यवस्था जन्म पर नहीं बल्कि गुण वर्थ पर आधारित है। देखिए, ये सुनते हैं ना आप आजकल कि कहते हैं कि नहीं 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 जी, जन्म से नहीं होते ब्राह्मण, कर्म से होते हैं, कर्म से क्षत्रिय हो जाते हैं, ये आर्य समाजियों की देन है। ये उसी समय नया नया आया था, बाबा साहब ने इसको मेंशन किया है। तो जो भी बंधु आप लोग सोशल मीडिया में देखते होंगे ना, ये फेक न्यूज आर्य समाजियों ने फैलाई है कि नहीं कर्म से होता है, कर्म से होता है। बाबा साहब ने इसको स्पष्ट रूप से क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ये इन्हीं की देन है। इससे पहले का जो ब्राह्मण है वो सीधे सीधे कहता है कि हम तो जन्म से ब्राह्मण है। ये सब फैलाए हुए हैं आर्य समाजी। अच्छा, आप देखिए आगे क्या लिखते हैं इनके बारे में। मैं यह पहले ही बता देना चाहता हूं कि भले ही चातुवर्ण व्यवस्था गुण के आधार पर हो, लेकिन यह आदर्श मेरे विचारों से मेल नहीं खाता। पहली बात तो यह है कि चातुवर्ण व्यवस्था के अंतर्गत यदि हर व्यक्ति को अपनी योग्यता यानी गुणों के आधार पर हिंदू समाज में स्थान मिलता है, तो मेरी समझ में नहीं आता कि आर्य समाजी लोग इन पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र का लेबल लगाने पर क्यों जोड़ देते हैं। बाबा साहब सवाल खड़े कर रहे हैं। अरे ठीक है, अगर वो अपने को कुछ कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो उस पर हम इसका ही लेबल क्यों चिपकाएं कि वो क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, शूद्र है, वैश्य है। किसी भी विद्वान व्यक्ति का ब्राह्मण का लेबल लगाए बिना ही उसका आदर सम्मान होगा, ऑफ कोर्स होगा। यदि कोई सिपाही हो तो क्षत्रिय कहे बिना भी उसका सम्मान होगा। सवाल यह है कि यदि यूरोपीय समाज अपने सिपाहियों और सेवकों व कामगारों कोई अस्थाई नाम दिए बिना सम्मान दे सकता है, तो हिंदू समाज को ऐसा करने में क्या तकलीफ है। लेकिन आर्य समाजी इस बात पर विचार करने की जरूरत ही नहीं समझते हैं। इन लेबलों के जारी रहने के खिलाफ एक और आपत्ति है। समाज में सभी सुधार लोगों और चीजों के प्रति समाज की धारणाओं, भावनाओं और मानसिकता में बदलाव के कारण ही हो सकते हैं। तो इसमें बाबा साहब जो है ना, ये सारी बातें लिख देते हैं कि आर्य समाज भी जो है पूरी तरह से प्रोपगंडा ही फैला रहा है। किसी तरह से ये ब्राह्मणवाद को जिंदा रखने के लिए चाह रहा है कि भाई चलो चलो, तुम लोग जाति खत्म करना चाहते हो, कोई बात नहीं, कर लो, हम वर्ण व्यवस्था बना लेंगे। ये तो इनकी परंपरा रही है। अच्छा अच्छा, ये कर रहे हो, अच्छा कोरोना आ गया जी, मंदिर बंद हो गए, चलो कोरोना को ही माता बना लेते हैं, आओ जी अब इसी के नाम पर मुझे दान दक्षिणा दे दो। तो हमेशा ये लोग कुछ ना कुछ खुरापाती करते रहते हैं। बाबा साहब ने उसे पकड़ के इस पूरे में लताड़ा है। जो लोग इस बातों को पढ़ेंगे आगे, इसमें बाबा साहब ने अभी आगे बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है। इसमें बाबा साहब 16 चैप्टर है, जिसका उसमें लिखते हैं चातुवर्ण की एक घिनौनी व अव्यवहारिक व्यवस्था। इसमें भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी। पूरी किताब की हर एक चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि किसको हैंडल करूं। तो मैं यहीं पे इसको फिनिश करता हूं, एंड करता हूं। आगे हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे बाकी जो साथी आए हुए हैं उनके साथ। तो धन्यवाद जी दोस्तों, और थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम जो हुआ उसके लिए मुझे खेद रहेगा जी। सर, जी अमित। इससे हाँ आपने जो कहा कि जो पहले स्पीच में उनको आपत्ति थी वेद और धर्मशास्त्र और हिंदू पे बोलने पे, मतलब सवर्ण हिंदू पे बोलने पे, बट जी ब्राह्मणवाद का जी विरोध कीजिए, वो सर यही चीज पिछले 70 साल से आरएसएस करता आया है। मतलब वो तो बोलेंगे हाँ ब्राह्मणवाद का विरोध कीजिए, जातिवाद का मिटाइए मिटाइए मिटाइए,
लेकिन वेद पे मत बोलिए, राम पे, हिंदू पे बोलिए कुछ। यही तो फाउंडेशन है हिंदुत्व का, इसी चीज पे, इसी बात पे टिको। आप अच्छा कुछ एक भी कर लीजिए ब्राह्मणवाद का विरोध, बट हिंदू धर्म ग्रंथ के कुछ मत बोलिए। यही है फाउंडेशन अच्छा हिंदुत्व का इनका। यहाँ पे रक्षित जी एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा कि बाबा साहब ने जी जो अभी नेक्स्ट चैप्टर की जो मैंने बात की ना, 16 चैप्टर की, जी चातुवर्ण की जो बात की मैंने, तो उसमें जो है बाबा साहब ने ये तक मेंशन कर दिया है कि ये भी जो वर्ण व्यवस्था इन लोगों ने बनाया है ना, ये प्लेटो से चोरी का माल है। जो प्लेटो जी था ना, जिसको जी जी जी, अफलातून कहते हैं। ग्रीक ग्रीक हाँ फिलोसोफर। हाँ, इसीलिए ये जो वर्ण व्यवस्था है ये भारत में पहले नहीं मिली है। वर्ण व्यवस्था कभी भी नहीं मिली है। ये भी पुरुष सूक्त में जो वेद में आता है, और वेद भी काफी बाद में आता है। तो 9वीं 10वीं सदी के पहले का कोई भी राजा अपने को किसी भी वर्ण व्यवस्था में नहीं फिट किया है। अपने को कहीं पे वो क्षत्रिय नहीं लिखवा रहा है, ब्राह्मण नहीं लिखवा रहा है, किसी भी राजा ने नहीं लिखवाया है अपने को। तो ये लोग जो है ना, ये भी चीज इन्होंने, मैं थोड़ा सा इसको बताना चाहूंगा क्या लिखते हैं बाबा साहब। चातुवर्ण व्यवस्था ने यह माना जाता है कि समाज चार स्पष्ट वर्गों में बांटा जा सकता है, लेकिन क्या यह संभव है? सिद्धांतों की दृष्टि से चातुवर्ण ग्रीस के दार्शनिक अफलातून यानी प्लेटो के वर्ग सिद्धांत की सामाजिक व्यवस्था से बहुत समानता रखता है। प्लेटो के अनुसार प्रकृति से ही मनुष्य तीन वर्गों में बंटा हुआ है। यानी प्राकृतिक रूप से ही मनुष्य तीन प्रकार के होते हैं। उनका मानना था कि कुछ लोगों में सिर्फ भूख व इच्छाएं ही होती हैं। प्लेटो ने ऐसे लोगों को मेहनतकश और व्यापारी वर्ग में रखा। यही चीज देखिए, मेहनतकश और व्यापारी, यही हाल यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी जो ये तीन इन्होंने बनाया ना, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण, उसमें से शूद्र गायब था, और वैश्य जो है वो शूद्र की तरह था, और शूद्र और सर, वैश्य एक में ही था। जो ये व्यापारी और सर एक चीज मेहनतकश और को ऐड एक करता रख हूँ। रहा है प्लेटो। ये हाँ आप हाँ। जो बोल रहे हैं ना, ये उनके ही आता है रिपब्लिक, प्लेटो का एक वर्क है रिपब्लिक, द रिपब्लिक, वहां से। सर एक और चीज ऐड करना हो, हम्म। प्लेटो वही आदमी थे जो हाँ, इसमें लिखा है डेमोक्रेसी प्लेटो पे की भी किताब, बिलीव नहीं करते थे। किताब जो रिपब्लिक है, हाँ, जिसकी हाँ आलोचना की जाती है। हाँ, और वो डेमोक्रेसी को भी नहीं मानते थे, वो बोलते थे कि ये ठीक नहीं है। तो आप जो देखते हैं ना आरएसएस की जो मानसिकता है, कोई भी हाँ आरएसएस का कार्यकर्ता हो या हिंदुत्व का पहरेदार हो, उनकी मानसिकता हम्म। इसी पे आधारित है, इसी बात पे। जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जबकि बाबा तो साहब ने तो बोला था 1 वोट 1 पर्सन का सिद्धांत। तब आप खुद देखिएगा 1948 में कौन लोग जिन्होंने इसका विरोध किया था, 1 वोट 1 पर्सन। हम्म। तो ये सिद्धांत भी अंबेडकर ने इंडिया में लागू करवाया था, उन्होंने ही, जिसकी बदौलत ही ये इलेक्शन चल रहा है, वरना ये लोग कब का डिक्टेटरशिप बना चुके होते। ये सोचने वाली हाँ बात है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा यहाँ पे चलिए, कुछ लोग आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं। और हाँ, कुछ कॉलर्स ले लीजिए सर। हाँ जी जी। आपका ये पूरा यहाँ मैं पे सुना सर, बहुत ही खूबसूरती से आपने जितने पॉइंट्स हैं वो सभी रखे, और सारे लोग के ताकि समझ में आए, तो बहुत धन्यवाद उसका आपके लिए। दूसरा, मैं जितने सुनने वाले हैं 966 लोग अभी हमें देख रहे हैं, तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए सर। मैं जितने सुनने वाले मित्र हैं उन सब से निवेदन है, साइंस जर्नी, रेशनल वर्ल्ड, ये दोनों चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।